न कलम न दवात न स्लेट लेना, न कलम न दवात न स्लेट लेना, मुझे लिखने को तुम मुट्ठी भर रेत लेना। हवा के दोष पर फिर रेजा रेजा बिखरूंगा मैं, बाहों में भरना और तुम मुझे समेट लेना। Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum and very warm welcome to all the people. I'm your host दोस्त जिगजानी यानी कि DJ Mani, live from the very capital city of Pakistan called Islamabad. मेरा पहला सवाल वही घिसा बेटा मगर खलूस से भरपूर की हालत वाड़ा ठीक हो, हिट हो, फिट हो, लश हो। यकीनन तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, हिट होंगे, फिट होंगे, लश होंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे होंगे। सभी नए और पुराने तमाम लिसनर्स को प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। सबसे पहले जनाब जिन जिन की आज बर्थडे है सबको बोलेंगे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मेनी मेनी थे मनी मोर। जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000 इसी दुनिया में हल्के फुल्के तक्के खाते रहो। जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है जी उन्हें बोलेंगे गेट वेल सून। जिन्होंने पेपर्स दिए या फिर इंटरव्यूज दिए ताड़ा अल्लाह ही रखा। जनाब रात के इस पहर जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ हम जाते हैं जी, हमें कहते हैं 101। मेरा नाम इमरान अली मानी। मुझसे राब्ते का पहला नंबर 4471 यानी 4471। पाकिस्तान में किसी भी कोने में आप मौजूद हैं और आप हाजिरी लगाना चाहते हैं मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो आपने करना क्या है जी, अपने राइट मैसेज में जाना है, 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम लिखना है, मैसेज टाइप करना है और भेज देना है 4471 यानी 4471 पे। उसके बाद बारी आती है जी 101 के मुफ्ते यानी कि फेसबुक यूजर्स की। सो facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, यहाँ पे आप जाएंगे और अपना प्रेम पत्र यानी कि प्यार का पैगाम मुझ तक पहुँचाएंगे। सो जनाब पहले 30 मिनट के लिए ये 2 तरीके आपके पास मौजूद है मुझ तक पहुँचने के लिए। तीसरा भी बताऊंगा, जरा सुकून है, ब्रेक रखो जरा, एडे तुसी अथरे हैं। जनाब प्रोग्राम का आगाज इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ वापसी होगी आप लोगों के मैसेजेस के साथ। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़े प्यार से, अल्लाह दी कसम। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, ओए होए अल्लाह दी कसम है। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो चल जाएगा। ना कर बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो चल जाएगा। जादू है ऐसा मेरी नजरों में, पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। ओए होए अच्छा वैसे इस गाने पे मैं अगर वीडियो बनाऊं, डांस की वीडियो बनाऊं तो मेरा ख्याल है वायरल हो जाएगी। जनाब सैयद फैसल शाह तमरेजी है, पेशावर से मैसेज कह रहे हैं इमरान अली मानी खुशामदीद, बहुत शुक्रिया।
हलीमा इमरानी ने कह रही हैं जी मुझे बर्थडे विश करें गुज़श्ता। हलीमा मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मैनी मैनी थे मैनी मोर। कुड़िए माँ सदके। अच्छा जी हुमैरा इस्लामाबाद से कह रही है हे मानी भाई कैसे हैं, शुक्र है जी आप आ गए। आई लव यू सो मच मानी भाई। हाँ ब्रेक लगा के भाई। और जनाब एक बड़ी अच्छी विश कि अल्लाह आपको अच्छी बीवी से नवाजे। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, मैं कह रहा हूँ कमर पे चौका मार दिया आपने बगैर बॉल टच किए। 101 इंटरनेशनल जी मैं इमरान अली मानी। अच्छा जी रशियन इमरानियन है जी, उन्होंने सिटी ऑफ हार्ट। अस्सलाम वालेकुम मानी कैसे हैं, क्या हाल चाल है, जिंदगी कैसी गुजर रही है। जिंदगी बिल्कुल ठीक गुजर रही है जी, बस आपके मैसेज का इंतजार था। जैसे ही मैसेज आया जिंदगी ऐसे एकदम से ठीक हो गई टक ठा करके। कह रही जी मानी एक शेर खास करके आपके लिए लिल्लाह। अच्छा चले पढ़ देते हैं हम। तुझसे ये फरियाद करते हैं तू हसीनों को ना कर पैदा, ये दुनिया बर्बाद करते हैं। आए हाय ये फिर मेरे लिए ठीक ही है। अच्छा जी मोमना हनीफ है सियालकोट से कह रही है अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, मैं खराब हूँ जी। अच्छा मैं दुनिया में वो वाहिद आरजे होऊंगा जो खुद मानता हूँ मैं खराब हूँ। कह रहे जी वेलकम बैक, आपकी तबीयत कैसी है। तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, बहुत, बस दुआ करें ठीक हो जाऊं। अच्छा जी मोहम्मद हसीब ने मैसेज किया फैसलाबाद से, कह रहे हैं मदीना टाउन से, कह रहे हैं मानी भाई आपका शो बहुत अच्छा है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर देना। नहीं 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 आर्मी वालों की रिक्वेस्ट नहीं, हम हुक्म पूरा करते हैं। ऑर्डर करें मुझे आप ऑर्डर मारे। अच्छा जी फायजा ने मुल्तान से मैसेज किया, कह रही है कैसे हैं, शुक्र है जी आप आ गए, वरना मैं आपकी क्लास लेने वाली थी। मैं भी सोच रहा था, मुझे पढ़ाई का बड़ा दिल कर रहा था, ले मेरी क्लास आज। कह रहे जी इतनी छुट्टियां करते हैं आप, हैं आते क्यों नहीं आप, एक दफा आप मुझे मिले तो सही। कैसे मिलूं। अच्छा जी जुल्फकार अली ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रहे नाइस प्रोग्राम और हमारी ड्यूटी ऐसी गुजरती है पता भी नहीं चलता मुझे ड्यूटी पे आपका प्रोग्राम सुनते हुए। सो जनाब मैं कहता हूँ आप लोग तो लव है ना। नाजी इमरानी ने चकवाल से मैसेज किया, कह रही है अस्सलाम वालेकुम मानी लाला कैसे हैं जी, अल्लाह आपको सेहत दे आमीन आमीन। कह रही आई मिस यू बहुत सारा, सलाम टू ऑल लिसनर्स स्पेशली सलाम टू अली भाई। अली कौन है, अली कौन है, अली कौन है, पीछे देखो पीछे। अच्छा जी करो तो लैन खिदमत अली। अच्छा इन्होंने फतेह जंग से मैसेज किया, कह रही है अस्सलाम वालेकुम ब्रो कैसे हो भाई, वो दिलरुबा वाली गजल तो सुना दें, आखिरी शेर का मतलब भी बताएं। अच्छा इतनी डेप्थ में कहाँ जाऊंगा मैं। मतलब आप चाहते हैं कि शायर इस शेर में क्या फरमाना चाहता है वो पूछ रहे हैं आप। अच्छा जी मलिक रमजान है जी, उन्होंने कोयटा से मैसेज किया, कह रहे हैं जी खुशी कहाँ हो तुम, गम चाहते हैं खुशी तो। अच्छा कुछ उन्होंने शेर लिखने की कोशिश की है, मैंने भी शेर पढ़ने की सिर्फ कोशिश की है, पढ़ा नहीं गया। मेरा ख्याल है पाँव के साथ इन्होंने रोमन उर्दू लिखी है। अच्छा जी फिजा खान कह रही है आरजे आई एम प्रेजेंट। वाह जी वाह हाजिरी लग गई। कह रही है जी आपको सुन के बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी पता है। कह रही है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, बहुत सारा लव और रिस्पेक्ट आपके लिए, खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अच्छा मजे की बात यह है कि आप मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं या कुछ भी करते हैं, इट्स ओके। मतलब आप लोग मुझे अच्छे लगते हैं सारे के सारे जो मेरा प्रोग्राम सुनते हैं। सो आपके दिलों में मेरे लिए क्या है, इट्स ओके ना। अच्छा जी एस चकवाल ने मैसेज किया, कह रही है जी कैसी तबीयत है आपकी। मेरी तबीयत बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं कह सकते, बस दुआ करें ठीक हो जाओ। अभी मतलब 80% तक ठीक हूँ। जनाब नेक्स्ट ट्रैक की तरफ चलते हैं और बीजीएम जरा चेंज करते हैं ना, इतना टाइम हो गया 10 मिनट है। सो एंजॉय कीजिए कि इस ट्रैक को वापसी होगी आप लोगों के मैसेज के साथ। मेरा नाम इमरान अली है
और मुझे कहते हैं मानी, बड़ी प्यार से। अल्लाह दी कसम। होया तेरी कैट वॉक ते तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते करे आईफोन लाइक रखे हायाबुसा बाइक आईफोन लाइक रखे हायाबुसा बाइक मारे सर चक हॉलीवुड रोकते तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते अदी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगदी जिमी चुचू पावे नी तू 40 लख दी जिमी चुचू पावे नी तू 40 लख दी अदी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगदी जिमी चुचू पावे नी तू 40 लख दी फेसबुक उत्ते नी तू लांदी जीणियां उन्हां फोटोआं दे नाल दिल साड़ा ठगदी तेरा एप्पल वाला फोन वखरी है तेरी टोन एप्पल वाला फोन वखरी है तेरी टोन लाके अखां दे निशाने मुंडे ठोकदे तेनू तक्के मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते तेनू तक्के मैं बिलो टिकटॉक ते अच्छा जी, मिन्हा ने मैसेज किया, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, बहुत अच्छा शो जा रहा है, बहुत शुक्रिया। रबिया इमरानिया ने पेशावर से कह रही है, हाय डीजे, कसम कोई बैलेंस नहीं था लेकिन स्टेटस लगा के दोस्त से मैंने कार्ड मंगवाया, लो डाली राबिया। अच्छा जी, अदील हैदर इस्लामाबाद से कह रहे हैं, मानी भाई अपनी बुक्स का नाम बता देना। बुक मेरी जो पहली है वो है कैसे कह दूं, जो कि आ चुकी है, और तुम मेरे होना ये आने वाली है। मैं 2-3 दफा डेट दे चुका हूँ लेकिन मैंने उसको नहीं, क्योंकि कोरोना का सीजन चल रहा है तो अभी कोई ऐसा काम करने का मेरा मूड नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आपको दूसरी किताब भी मिल जाएगी। अच्छा जी, इनाम आफरीदी है डेरा आदम खेल से, दरा आदम खेल से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मानी भाई कैसे हैं, मेरे लिए एक शेर बोले न मानी। वो है ना कि तू मेरा वक्ते जवाल था, तू मेरा वक्ते जवाल था, उफ मगर कमाल था। सुर में दा गीत पावे पंगड़ा तू केड़ी गल फोकते तेनू तक्के मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते तेनू तक्के मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते तेनू तक्के मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते। अच्छा जी, इकरा खान ने रावलपिंडी से मैसेज किया, कह रही है जी भाई आपको पहली दफा सुन रही हूँ, शो अच्छा है, बहुत शुक्रिया, सुनती रहना, एक प्रोग्राम मेरा हजम नहीं होता। जैसे कहते हैं ना केले 2 खाने चाहिए, ऐसे मानी के 2 ही शो सुनने चाहिए, एक नहीं हजम होता है। इनाम आफरीदी ने मैसेज किया था जी, शेर सुनना चाह रहे थे, शेर मैंने सुना दिया। दुआ नूर ने किबला बंदी से मैसेज किया, कह रही है मैं आपकी बिग वाली फैन हूँ और आपकी आवाज की तो क्या ही बात है, क्या बात है क्या। फायजा ने मुल्तान से मैसेज किया, कह रही है वैसे आप डांस करके वायरल कर ही दें, फिर जो होगा देखा जाएगा। अच्छा ठीक कह रही हैं आप, आपकी इस बात के ऊपर नजरसानी की जाएगी। हॉलीवुड रोकते तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन। अच्छा जी, सईदा सुजैन है जिन्होंने कश्मीर से मैसेज किया, कह रही है वेलकम मानी, बहुत शुक्रिया। फैन होया तेरी कैट वॉक ते। अच्छा जी, जुल्फकार अली ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रहे हैं मानी भाई जैसे आपका नाम मीठा है, बात है एडा तू रसगुल्ला है, तू अंजलि न लगदी जिमी चुचू पावे नी तू 40 लख दी। अच्छा जी, मलिक रमजान मैसेज कर रहे हैं कोयटा से, कह रहे हैं मानी भाई ना डांस कहीं दर्द ही ना निकल जाए। हाँ, उम्र का भी तो तकाजा है यार, कैसे कितने अच्छे लोग हो, कैसे समझ लेते हो तेनू तक्के मैं बिलो। अच्छा जी, मैं हूँ जी हजारा की शान, हारिस ने अब्टाबाद से मैसेज किया। रबिया इमरानी पेशावर से कह रही है सलाम किलर डीजे, किसको किल कर दिया मैंने। अच्छा जी, हिफ्जा इमरानियन ने गुजर खान से मैसेज किया, कह रहे हैं जी, कह रही हैं कि मानी जी मेरे लिए एक अदद शेर कह देना। वो शेर है ना कि हिसाबे दिल का सूद आज उतार दीजिए, हिसाबे दिल का सूद आज उतार दीजिए, कुछ ना कीजिए बस प्यार कीजिए। और मेरे दिल की बस्ती अक्सर विरासी रहती है, मेरे दिल की बस्ती अक्सर विरासी रहती है, तोहफा जो दीजिए तो कोई ख्वाब दीजिए। राजा बना के रख दी। हाँ ना, हाँ ना। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम मानी लाला कैसे हैं जी। शबीर नियाजी ने पाकिस्तान आर्मी से मैसेज किया, कह रहे हैं जी कि मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान, मेरी जान पहचान पाकिस्तान। कोरी पाके रख दी वजे बादशाह दी बीट मंज सुर में दा गीत, बादशाह दी बीट मंज सुर में दा गीत, पावे पंगड़ा तू केड़ी गल फोकते तेनू तक्के मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते तेनू तक्के मैं बिलो टिकटॉक
मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते सो जनाब जहाँ पे जरा म्यूजिक थोड़ा सा चेंज करेंगे और देखेंगे जी बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन एक स्पेशल डेडिकेशन है जी अभी मेरे पास 101 इंटरनेशनल में जितने भी हमारे फौजी जवान मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं जनाब, उन सब के लिए एक स्पेशल डेडिकेशन मेरी तरफ से। सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी। सो जनाब जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जवान मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, 101 इंटरनेशनल की जो ट्रांसमिशन जहां जहां जा रही है, जितने भी फौजी जवान मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, सबके नाम मेरी तरफ से ये ट्रैक सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। वापसी होगी फिर से आपसे मैसेजेस के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद हर दिल की आवाज़ दिल की आवाज़ पाकिस्तान। सो जनाब जितने भी फौजी जवान मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हाजिरी लगाएंगे सारे के सारे 4471 यानी 4471 पे। मुझे भी पता चले आप पाकिस्तान के कौन से इलाके से मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। अच्छा जी, फिजा ने नौशहरा से मैसेज किया, कह रही है मानी भाई आपकी आवाज सुन के इतनी खुशी हुई, दिल कर रहा है मिठाई बांटू मैं जाके। मैं कहता हूँ ये आप लोगों की मोहब्बत है। आयशा खान ने एबटाबाद से मैसेज किया, कह रही है हाय सर कैसे हैं, मैं पुराना खराब। कह रही हैं जी कि आज बड़े खुश लग रहे हैं आप। वाह जी वाह, खुश। जब आप अपने करियर में अपनी चीज़ों में जब आगे बढ़ते हैं तो यकीनन खुशी तो होती है, और कभी कभी बंदा जो होता है वो डिसअपॉइंटेड होता है, कभी कभी खुश होता है। तो ये जिंदगी के रंग है, समझ लें आज मैं खुश हूँ। इस्लामाबाद से अस्सलाम वालेकुम, हुमा बात कर रही हूँ मैं। वेलकम टू द शो हुमा। अली भाई ने पेशावर से मैसेज किया, कह रहे हैं प्लीज पंजाबी के अल्फाज मत इस्तेमाल करें, प्योर उर्दू इस्तेमाल करें। नहीं कर सकता भाईजान, प्रोग्राम मुकाओ मेरा। दिया अंसारी ने मैसेज किया जी, कह रहे हैं जी कि अच्छा जी आजाद कश्मीर से, कैसे हैं जी, कहाँ गायब थे, कितने दिन से आपका प्रोग्राम नहीं आया। सब सुनने वालों को सलाम और जोगी को भी सलाम। जोश भी ये जानू सब तुम्हारे लिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैसेज आ चुके हैं, फौजियों के बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं। एक इशारे पे सब आ गए, ऐ वतन तू। हसीब ने मैसेज किया वाह कैंट से, कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान आर्मी से मेरा ताल्लुक है और हमेशा आपको सुनता हूँ। मैं कहता हूँ छा गए आप। सुन ले दुश्मन सभी ये तैयब ने मैसेज किया पेशावर से, कह रहे जी मेरा ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है मानी भाई, और सिर्फ रेडियो पे आपका ही प्रोग्राम सुनता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्या बात है, आप तो छा गए हैं, आप तो बादल निकले, बरसिए जाके किसी कोने में। जी अस्सलाम वालेकुम लाला मानी, कैसे हैं जी। शबीर न्याजी सियालकोट कैंट से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान, ताल्लुक इनका पाकिस्तान आर्मी से। और उसके बाद जी पहली दफा आपका शो सुन रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। पाकिस्तान आर्मी से अली ने मैसेज किया, अली वेलकम टू द शो। मलिक रमजान है जी कोयटा से, कह रहे हैं लोग आपकी कदर तब करेंगे जब आप उनकी तरह इग्नोर करना सीख लेंगे। सलाम टू ऑल पाकिस्तान। ठीक हो गया जी, ये मैसेज किया रमजान ने। आमना रानी ने मुल्तान से मैसेज किया, कह रही है कैसे हैं, मैं वैसे ही पुराना खराब सही बता रहा हूँ, ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, उमैर इजाज चौहान है जी, उन्होंने मदीना टाउन फैसलाबाद से मैसेज किया, कह रहे आई लव यू मानी भाई, आई लव यू टू मेरी जान। मैं कहता हूँ कि ये गुर्दे आपके हुए।
सना ने लाहौर से मैसेज किया, कह रही है मानी भाई आपका शो बहुत अच्छा है, आई लव पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। सरदार आबिद गीगा मॉल से मैसेज कर रहे हैं जी, इस्लामाबाद से कह रहे हैं मानी भाई इतने दिनों के बाद नवाब भी आपका प्रोग्राम सुन रहा है, सो उनको भी सलाम मेरी तरफ से, ठीक है। अच्छा जी, अजान शाह ने मुल्तान से मैसेज किया, कह रहे हैं मानी ब्रो कैसे हो, हिट फिट लश हो सोने हो, बिल्कुल ठीक हूँ जी। इफी मलिक किंग रावलपिंडी से कि आज मेरा मैसेज फिर से छोड़ दिया मानी, नहीं छोड़ा मैंने, देखे पकड़ लिया आपका मैसेज, जा रहा था मैंने ऐसे दुम से पकड़ लिया आपका मैसेज, ठा करके बाहर निकाला और मैंने पढ़ दिया। अच्छा जी, डिम्पल इमरानियन है, उन्होंने कहा से जी अब्बासी, उन्होंने लोरा मरी से मैसेज किया, कह रही है कि हमने आपको बहुत मिस किया। वैसे मैंने लास्ट फ्राइडे प्रोग्राम किया था, मैंने बताया था कि मैं करूंगा प्रोग्राम, मतलब दुनिया की बातें हम तो करते हैं भाई, प्रैक्टिकली करते हैं, यहाँ मौजूद है। हेलो सर, बड़ी खुशी हुई जी आपको सुन के, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आपने नाम लिखना, अच्छा खुशी ने मैसेज किया, कुरतुलैन ने फिर से मैसेज किया, कुरतुलैन जंग से मैसेज कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। अकील ने मैसेज किया गुजरावाला से, कह रहे हैं मुर्शद कहाँ होते हैं, सुन के खुशी हुई, मैं इस्लामाबाद में हूँ जी आजकल, आप चाहते हैं तो कोई आगे पीछे निकल जाता हूँ। अच्छा जी, अजान शाह ने मुल्तान से फिर से मैसेज किया। अजान शाह, आपके बहुत सारे मैसेज मुझ तक पहुँचे हैं, क्योंकि जब ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं तो वो स्किप हो जाते हैं मुझसे। अच्छा जी, FM मानी भाई आपके मेरा कोई नहीं है जी जो आप पूछ रहे हैं, अल्लाह की कसम को नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद वानिया खान जेलम से कह रही है मानी भाई कैसे हैं जी, मैं आपकी साइलेंट लिसनर हूँ, प्लीज़ आपसे कांटेक्ट करने के लिए रेडियो व्हाट्सएप नंबर कौन सा है। रेडियो व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं है जी, रेडियो का व्हाट्सएप नंबर। इरफान खान ने तलागंग से मैसेज किया, कह रहे हैं हीरो कैसे हो, मैं वैसे ही। इफ़ी मलिक रावलपिंडी से बहुत शुक्रिया। इफ़ी फायजा ने मुल्तान से मैसेज किया, कह रही है आज लगता है कि अंग अंग में बिजली भरी है आपके, बिजली ऐसी मतलब 1000 वॉट। जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए, बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ऐ वतन तू पुकारे तो सब आ गए, खाई है ये कसम खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा। तो जनाब, जितना भी बचा पार्टी मेरा प्रोग्राम सुन रही है, उन सब के लिए ये ट्रैक है जी, खास तौर पे जो कॉलेज में पढ़ने वाले जवान हैं, उन सब के लिए। सरमद कदीर की आवाज़ है, मेरा फेवरेट ट्रैक है आजकल, बड़ा सुनता हूँ, वैसे काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ, और शायर हो गया या फिर सरमद का ये ट्रैक, तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। सो आप सबकी नज़र। अज बड़े दिन बाद आई कॉलेज दी याद की, जिंदगी प्यारी सी, ना सी खौफ कोई ना फिक्र ना फका, एक वखरी खुमारी सी, हुंदे पे सी जवान इको गल ते ध्यान आपां पटनी कवारी सी, ओ किन्ना मजा सीगा हुंदा जदों इको कुड़ी उत्ते साडी फसदी करारी सी, ये चीज ते जद मिलदा सी यार पुराना उच्ची उच्ची आपां लाना, माइकल जैक्सन दा ओ गाना जिदी बेस करारी सी। वैसे माइकल जैक्सन के कौन से गाने की बेस करा रही थी लाइफ सी बेली यार ते बेली, सारे सी फुकरे दिल दे सी टुकड़े, लाइफ सी बेली यार ते बेली, सारे सी फुकरे दिल दे सी टुकड़े, उसी के जेब दे फकीर किवें बणीए अमीर, यही कोशिश जारी सी, बाकी हर शै सी हौली, बस पढ़ना लिखना साडे उत्ते पारी सी, ते जद आने एग्जाम एक वखरा जा वहम हुंदा दिल उत्ते तारी सी, ओ कि मेरी रिश्वत लाके नवे यार बनाने हुंदी जिन्ना दी तैयारी सी, ते रब वल्लों ही पास हो जाना, पंगड़ा रज रज सबने पाउना, ते उच्ची उच्ची आपां ला के ओए लेबर सैनपुरी दा गाना। अच्छा जी, क्या हाल है मानी भाई, आई मिस यू फ्रॉम एम अमजद और मोहम्मद अफजल ने चिन्योट पाकिस्तान आर्मी से मैसेज किया, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। रबिया मलिक ने मुल्तान से मैसेज किया, कह रहे हैं मानी आपकी आवाज़ बड़ी वो है, वो अच्छा ठीक है। डॉली ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, NRO खान, अच्छा
डस्का में वोट चोरी करके अल्लाह की पकड़ में आ गया। अच्छा ठीक है। सलाम राजा वहाब ने चक्री से मैसेज किया, कह रहे हैं आई लव यू मानी भाई, यू आर सो ब्यूटीफुल। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हैदर अली ने पाकिस्तान आर्मी से मैसेज किया, कह रहे हैं तमाम सुनने वालों को सलाम। राजा अरसलान पाकिस्तान आर्मी पिंडी से कह रहे हैं आई लव यू मानी भाई। सही कह रहे हैं, मैं तो सच कह रहे हैं, आई लव यू। ठीक हो गया, मान लिया मैंने। अच्छा जी, उसके बाद अरूश फातिमा इस्लामाबाद से कह रही है सलाम मानी। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद मानी भाई कैसे हैं जी, कहाँ थे इतने दिन? पाकिस्तान आर्मी से रमजान ने मैसेज किया कोयटा कैंट से। जेड़े छड़ घर बार बस कर देसी प्यार होई उन्हां ना भी माड़ी ए ते असीं बन गए सुपरस्टार है लैली काली ऑडी कार ते कम है गाने। अच्छा जी, जोगी मुगल हैं जी सियालकोट से कह रहे हैं कि हाय क्या बात है जोगी। तीनों लवे मोला है। कावर खान ने डीएचए इस्लामाबाद फेज 1 से मैसेज किया, कह रहे हैं मानी भाई प्यार से लबरेज सलाम आपको। ठीक हो गया। इफी मलिक ने रावलपिंडी से मैसेज किया, उसे कहना दिल की जिद हो तुम वरना बाखुदा इन आंखों ने बहुत हंसी लोग देखे हैं। आए हाय। आलिया ने सियालकोट कैंट से मैसेज किया, कह रही है हेलो मानी जी आई मिस यू। शुक्रिया जी। आमना रानी ने मुल्तान से कहा कैसे हैं आप? मैं वैसे ही पुराना। कह रही है जी आज मेरी बर्थडे है, सो मुझे अपनी पसंद का कोई भी सॉन्ग प्ले कर दे मेरे लिए। सो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मैनी मैनी मोर। जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। और मेरी तरफ से आपके लिए एक ट्रैक लाजमी होगा जी, और वो ट्रैक कौन सा होगा? एक मिनट, मैं आपके लिए कोई बेहतरीन सा ट्रैक जो है ना वो ढूंढता हूँ और फिर मैं आपके लिए लगाऊंगा। सो हेवी गो। इस लड़की की आज सालगिरह है जी, आज तो मेरा ख्याल है इसका दिन शुरू हुआ। सो हेवी गो, एंजॉय करो, तुम्हारा दिन है। क्यूट जही लुक तेरी सोहणीए गब्बरू नूं नित रोज मारदी तक तेनू अख मर जाणीए होंदी ए बलिंक मेरी कार दी। क्यूट जही लुक तेरी सोहणीए गब्बरू नूं नित रोज मारदी तक तेनू अख मर जाणीए होंदी ए बलिंक मेरी कार दी। आजा बिल्लो बैजा कुछ सुन कुछ कह जा, आजा बिल्लो बैजा कुछ सुन कुछ कह जा, अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा, अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा, गल दस दांगे साडे प्यार दी। अच्छा जी, जोगी मुगल जो है ना उन्होंने एक मैसेज किया, कह रहे हैं मानी भाई बहुत सारे लोग आके आपकी पोस्ट पे इतना कुछ लिखते हैं लेकिन आप हमने तो उनकी आईडी और कमेंट्स जो है वो रिपोर्ट किए, लेकिन आप इन लोगों के बारे में जवाब क्यों नहीं देते? सो मुझे एक बात बताइएगा, जब भी जिंदगी में आप कामयाबी एक ऐसी चीज है ना बेवजह आपके दुश्मन खड़े कर देती है, और ये मुखालफत जो होती है मतलब इसको बर्दाश्त करना सीखना है। जैसे आपने सोना बनना होता है ना, तो कुंदन वो सोना जो है ना वो पहले आग से और फिर पता नहीं किन किन चीजों से गुजरता है फिर सोना बनता है। सो ये मुखालफत जो है ना ये आपको सिखाती है, आपको बहादुर करती है, आपको मुख्तलिफ जो आपकी कहते हैं ना कमजोर सिचुएशंस होती हैं उनमें अपने अंदर वो विल पैदा करने की सलाहियत पैदा करती हैं कि आप ये लड़ सकते हैं। सो इसलिए मेरे लिए कोई मुझे अच्छा कहता है, कोई मुझे बुरा कहता है, इट्स ओके। अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो सुने, नहीं लगता है तो मत सुने ना यार, क्या मसला है? मतलब बंद कर देना, ऑफ कर दे, ऑफ का बटन है आपके पास। तक तेनू अख मर जाणीए होंदी है बलिक मेरी कार दी। और मजे की बात यह है कि ये लोग बोलते हैं तो कौन सुनता है? जिस दिन मैं बोलूंगा दुनिया सुनेगी, इसलिए मैं नहीं बोलता। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तुझे पालूंगा हर कीमत पर, लेके आया तेरे लिए कार सनरूफ, प्यार तुझे करता मैं दूंगा प्रूफ, सादगी को मेरी दीवानापन समझ मत समझियो मुझे मेरी जान बेवकूफ। तेरी था पर मेरी तेरे विच वसदी है। अच्छा जी, सना खान ने लाहौर से मैसेज किया, कह रही है जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई रहंदा ना पेशा। इकबाल ने लाहौर से मैसेज किया, इकरा इस्लामाबाद से मैसेज कर रही हैं, तहमीना ने कश्मीर से मैसेज किया, किसी एक सॉन्ग ना लिखा जा, अली बाबा कराची से मैसेज कर रहे हैं, लिखा जा लिमिट नहीं रहनी मेरे। नईम ने फैसलाबाद से मैसेज किया, वेलकम टू द शो नईम। गब्बरू नूं नित रोज मार दी तक तेनू अख मर जाणीए होंदी है बलिक मेरी कार दी। क्यूट जेही लुक तेरी सोहणीए गब्बरू नूं नित रोज मार दी तक तेनू अख मर जाणीए होंदी है बलिक मेरी कार दी।
अच्छा जी, गजल बेग ने लाहौर से मैसेज किया, कह रही है कैसे हैं मानी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मानी भाई कैसे हैं? सुपर डुपर शो है जी। फजल करीम चित्राली ने मैसेज किया, कह रहे हैं मोहम्मद अफसल और उबैद खान को मेरा सलाम कहना, मैं जाके घर जाके दे के आऊंगा सलाम। मैंने बोरी रखी हुई है, बस आप भेजे, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सबके घरों में जाऊंगा, दरवाजा नॉक करूंगा और दे के आऊंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, फरजाना ने पेशावर से मैसेज किया, कह रही है कैसे हैं? मैं वैसे ही पुराना। तेरी सोनिए गब्बरू ने तरोज मार दी। अच्छा जी, अरूशा फातिमा इस्लामाबाद से कह रही है मानी तबीयत कैसी है आपकी? मानी हाय, मेरी तबीयत ठीक होगी आपके मैसेज पढ़ने के बाद। सोने कुछ कह जा अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा, अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा, गल दस दांगे साडे प्यार दी, क्यूट जेही लुक तेरी सोनी है। अच्छा जी, फैसल शाह तमरेजी हैं पेशावर से, कह रहे हैं जी मैं अपनी दो बेटियों से, दो प्यारी सी बेटियों से खेल रहा हूँ, जैनब और महानूर से, और आपका प्रोग्राम भी साथ साथ सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, वो भी सुन रही हैं। उन दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार जी। लंदन मगानी वारी कहंदी मेरी मां, डॉलरां दी तेरे उत्ते कर दूंगा छां। लंदन मगानी वारी कहंदी मेरी मां, डॉलरां दी तेरे उत्ते कर दूंगा छां। बिग बॉय टॉय तेली गड्डी सोनी है, पहला ही मंगाली मैं करौनी तेरे ना। लव डोज दे जा थोड़ी लव डोज ले जा, लव डोज दे जा थोड़ी लव डोज ले जा, एक बारी सोनी है तू डोली मेरी पै जा, एक बारी सोनी है तू डोली मेरी पै जा, तेरे नाम ला दूं हर सानी। Habibi Albi, let me love you like you need. You deserve somebody to treat you like a queen. Oh, when you come home, she's standing there naked. Sexy. Said, baby, hurry up, don't keep me waiting. She makes you feel good. Yeah, that's my baby. You got it good, so don't you waste it. She could be your friend. She give you what you want, make you feel like a man. Yeah. But you gotta be honest, don't try to pretend. Don't give her any reason to never trust again. Put your hands up, we get started. I make you feel good when we get naughty. I make it thunder like a tsunami. I make you wetter than a river in Mali. Oh, baby, baby, let me love you like you need. I give you what you need. You deserve somebody to treat you like a queen. Oh. To the ground, straight up pound for pound, girl, you deserve the crown. I'll make you moan when we go round for round, get you deep in the zone with the tiger bone. You feel what I need when I hit your G-spot, if I no line between your legs full of street. You deserve better, promise I'll make you wetter. When times get cold, I'll keep you warm like a super girl. You deserve the best, nothing less. You're full of happiness, you deserve happiness. Like birds in a tree, living in a happiness. Fulfilling my dream with my queen. Oh yes. Put your hands up, we get started. I make you feel good when we get naughty. I make it thunder like a tsunami. I make you wetter than a river in Mali. Oh, baby, ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को फिर से कहते हैं जी खुश आमदीद। जी आया हूं मैं आपका होस्ट दोस्त जिग जानी यानी कि इमरान अली मानी। रात के 12:37 जी मेरा आपका साथ रहेगा पूरे रात के 2 बजे तक। सो जनाब, जैसे जैसे हम जवान हुए, हम एक लाइन हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है। यकीनन ये लाइन आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन ये वो वाहिद वक्त है जब पाकिस्तानी जो है वो नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं। यानी कि कोरोना जो है वो दिन ब दिन बहुत शिद्दत से पूरे पाकिस्तान में फैलता जा रहा है और डेली जो है वो हजारों की तादाद में केसेस जो है वो आना शुरू हो गए हैं। वो वक्त जिसके लिए हम सारे आप लोगों से ये कहते थे कि यार
कुछ ना कुछ करें यार, सेफ्टी करें, किसी ना किसी तरह से जो सेफ्टी गियर्स हैं उनको यूज करें, आप एहतियात करें, मास्क यूज करें, सैनिटाइज करें खुद को। इतना मतलब लगातार हर टीवी चैनल पे, हर रेडियो पे, FM पे हर बंदा जो है यही बात करता रहा, लेकिन एज पाकिस्तानी हमने अपनी वो ड्यूटी नहीं निभाई। जो पहली वेव थी जब कोरोना की, तो उसमें यकीनन पाकिस्तान जो था वो निकल गया उससे, लेकिन जब दूसरी वेव आई तो उसने बड़ा मुतासिर किया। लेकिन अब ये जो तीसरी वेव आ चुकी है ये इतनी शदीद है। मैं अब ये लफ्ज जब मैं ये कहता हूँ ना, तो मैंने अपनी आंखों से वो लोग देखे हैं कि जिन्होंने एहतियात नहीं की और अब उनके घरों में संभालने वाले लोग मौजूद नहीं है। सो एज पाकिस्तानी हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं निभाई। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान को, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये जो एहतियात है इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तानी कौम की जरूरत है, हमारे बच्चों की, हमारे बुजुर्गों की जरूरत है। लेकिन हम उसके ऊपर बिल्कुल उससे दरकिनारा है। आज भी 50% लोगों से पूछा जाए तो वो कहते हैं जी कोरोना तो है ही कुछ नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब घरों में लोग मरना शुरू होंगे, मेरा ख्याल है तब जाके आपको समझ आएगी कि कोरोना कोई चीज है। एहतियात कीजिए। और एज पाकिस्तानी आप इस सारी सिचुएशन के अंदर, ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अब फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है, बहुत सारी चीजें जो है उनको बंद किया जा रहा है। बहुत सारे इलाके, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारे मोहल्ले हैं जिनको कि लॉकडाउन कर दिया गया, और कुछ दिनों के अंदर अंदर बहुत सारे और जगह हैं जिनको बंद किया जा रहा है। और हॉस्पिटल्स की ये सिचुएशन आ चुकी है, क्योंकि मेरी आवाज इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे ममालिक में सुनी जा रही है। मैं इसलिए ये बात करना चाहता हूं कि मतलब हॉस्पिटल्स की ये सिचुएशन है इस टाइम पे पाकिस्तान में कि पेशेंट के लिए जगह ही नहीं है। मतलब वेंटिलेटर्स तो बहुत दूर की बात है। जब आप अब ऐसे लोग डॉक्टर्स वीडियोस बना के चढ़ा रहे हैं कि हम लोगों की कोई मेडिसिन भी असर नहीं कर रही। पहले जो थे वो सिम्टम्स आते थे, चीजें होती थी, उसके बाद जाके उसका इलाज किया जाता था, 14 दिन के बाद आप लोग घर चले जाते थे। लेकिन अब 2 दिन के बाद जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके 80-90% लंग्स जो हैं वो फारिग हो चुके होते हैं, और हम चाह के भी उनकी हेल्प नहीं कर सकते। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और कोशिश हमारी नाकाम जा रही है। खुदारा खुद को भी बचाइए, अपने बच्चों को भी बचाइए, अपने बुजुर्गों को बचाइए, एहतियात कर लीजिए। कुछ टाइम के बाद तो दुनिया खुली जाएगी, आप लोग वापस अपनी जिंदगी में आ जाएंगे। लेकिन इस टाइम में बहुत सारे लोग मैंने देखा है इस्लामाबाद में, जैसे ही ये पिछला जो टाइम था इसके अंदर किसी बंदे ने एहतियात नहीं की। शादियां मुसलसल चल रही थी और जनाब ऐसे एक दूसरे को गले मिलते थे जैसे पता नहीं बचपन के बिछड़े 2 भाई जो है ना किसी मेले से बिछड़े मिल रहे हैं। और अब सिचुएशन ये है कि उनके घरों में संभालने वाला बंदा कोई नहीं है। तो जनाब एक छोटा सा सवाल है मेरा 1 बजे तक आप लोगों से, वो ये है कि एज पाकिस्तानी आप अपनी ड्यूटी कैसे निभा रहे हैं। मतलब इस सारी इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर आप अपनी पोजीशन में जहां जहां काम कर रहे हैं, तो किस तरह एज पाकिस्तानी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं कि आपकी वजह से कोरोना ना फैले। आप क्या करते हैं उसके लिए, ताकि हमें भी बताइए, ताकि हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो और बाकी दुनिया जो कि आपको सुन रही है, जो ऐसे ऐसे इलाकों में मौजूद है जहाँ पे कि मेरी आवाज़ ही सिर्फ जाती है या 101 की आवाज़ ही सिर्फ जाती है, वहाँ पे भी लोगों को पता चले कि किस तरीके से एहतियात करनी चाहिए और एज पाकिस्तानी हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह निभानी चाहिए। जनाब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाते हैं ये आप बताएंगे एज पाकिस्तानी। आज मतलब मेरा सवाल किसी इनफरादी बंदे के लिए नहीं है, आप सभी पाकिस्तानी हैं, सबके लिए सवाल है कि एज पाकिस्तानी आप अपनी ड्यूटी इस इमरजेंसी की सिचुएशन में कैसे निभा रहे हैं। क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए आपको लगता है कि ये काम मैं पाकिस्तान के लिए करता हूं, ताकि दुनिया में जब पाकिस्तान इसके कोरोना के केसेस जाएं या फिर इस तरह की सिचुएशन जाए तो हम दुनिया से बेहतर नजर आए। आप उसमें अपना किरदार कैसे निभा रहे हैं। आप सभी जो कि फ्रंट लाइन पे जितने भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, इदारों के लोग काम कर रहे हैं, उन सबको भी वेलकम है जी आज मेरे प्रोग्राम में। उसके अलावा जो आम लोग, कई लोग तो अब कोरोना के इस वेव से, फर्स्ट या सेकंड वेव से उन्होंने हिट किया और उनको पता है कि कोरोना जो है वो है क्या। अगर कोई पेशेंट भी मौजूद है तो वो भी मुझे कॉल कर सकता है, मुझे बता सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं बता रहा हूँ ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मैंने आज तक ये बात नहीं कही आप लोगों से, लेकिन अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब हम अगर एहतियात नहीं करेंगे तो फिर इसको हम भुगतेंगे। मतलब हम नहीं भुगतेंगे, हमारी कई नस्लें भुगतेंगी। जनाब एज पाकिस्तानी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और किस तरह आप उसको निभा रहे हैं, यही सवाल है मेरा।
तो जनाब मुझसे राब्ते का नंबर 11100101 यानी 11100101 रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का एरिया कोड और पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है। ये आप मिलाएंगे तो आपकी कॉल मुझ तक पहुंचेगी, वरना गिले शिकवे पहुंच जाएंगे। अगर आपकी कॉल यहाँ नहीं मिलती है तो 051-920-2540 ये दूसरा नंबर है जी, जहां पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यहां से भी आपकी कॉल्स को एंटरटेन किया जाएगा। सो अगले 30 मिनट के लिए हमारा ये टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे क्योंकि बाकी शुगर मेला तो चलता रहता है, लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है सो हमें इस पे बात करनी चाहिए। फिर से वो सारी एहतियाती तदाबीर जो हम लोग करते थे शुरू में, लास्ट ईयर इस महीने में हमने शुरू की थी, याद है आप लोगों को? हमें वो करना है दोबारा से, ताकि हम इस इमरजेंसी की सिचुएशन से निकल जाएं और फिर हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। DJ Conflict in Productions. चलें जी, आज के पहले कॉलर की जानिब जाते हैं और देखते हैं जी मेरे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? ये ठीक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? मैं मीना खान, और मुझे प्यार से कहते हैं मीना इमरानियन। अल्लाह दी कसम। हाय, वेलकम टू द शो। कैसी हो? ठीक ठाक हूँ भैया। आप कैसे? आज बड़े खुश लग रहे हैं। अच्छा, आपको भी लग रहा है मैं खुश हूँ? जी भैया, मैं तो आपकी खुशी चाहती हूँ। अच्छा, जैसे जैसे मुखालफत बढ़ती है मैं खुश हो जाता हूँ। भैया भैया, हाँ जी, मैं आज आपसे लड़ाई करके जाऊंगी। अच्छा, किस चक्कर में लड़ाई करनी है आपने? मतलब मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? भैया आप शादी क्यों नहीं करते? सब कहते हैं शादी कर लो, शादी कर लो। मैं भी कह रही हूँ कर लो यार भैया। अच्छा, सवाल मैंने क्या पूछा हुआ है? इस लड़की को मेरी शादी की पड़ी है, मतलब तू पैसे दे रहने। भैया भैया जी जी, देखो अब देखो, आप वहाँ पे बीमार पड़े रहते हैं, भाभी अच्छी होती है बीवी। अच्छा चले, ठीक हो गया। मुझे ये बताओ कि कोरोना से बचने के लिए क्या कर रही हो? कोरोना से मैं घर में बैठ रहती हूँ, हमें बाहर नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, मतलब तो अनु कोरोना हो ही नहीं सकता ना फिर, है गाली मुकी। जी भैया, मेरी कजन क्या कहती है, तुम्हें कोरोना है। मैं कहती नहीं तुम्हें कोरोना है, तुम काम कर रही हो। नहीं कहती तुम्हें कोरोना है। अच्छा, ये खैर चले, हर बंदे के अपने जज्बात होते हैं। भैया जी जी बच्चा, शबे बारात जब थी ना, तो मैं पूरी रात इबादत करती रही, आपके लिए इतनी दुआएं की मैंने। अल्लाह आपको खुश रखे समीना, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। खैर, टॉपिक से हम थोड़ा सा हट गए हैं, मेरा ख्याल है। टॉपिक जो है वो मैं आज एज पाकिस्तानी आपसे पूछ रहा हूँ। हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, जब भी मुश्किल वक्त आता है, जब भी कड़ा वक्त पाकिस्तान पे आता है, तो हम सारी कौम जो है वो इकट्ठे होते हैं। तो अब हमें दोबारा से इकट्ठे होने की जरूरत है। हम एक दफा तो कोरोना से निकल गए थे, लेकिन हम फिर फंस चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? Productions by DJ Conflict Wayne and Avenue Music. Mixed by DJ Conflict in लिसनर्स। तो जनाब नेक्स्ट कॉलर की जानिब चलेंगे और देखें जी मेरे साथ कौन मौजूद है। हे वी गो। अस्सलाम वालेकुम। जी मानी भाई। जी वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? जी मानी भाई, मैं जैन फ्रॉम फैसलाबाद। जैन, वेलकम टू द शो। बच्चा कैसे हो? मानी भाई मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सो जैन, एक दफा तो लास्ट ईयर भी याद है मुझे, जब कोरोना के सीजन में मैं प्रोग्राम कर रहा था तो बहुत सारी कॉल फैसलाबाद से आप लोग करते थे। मानी भाई आपके कितनी देर बाद आपके कॉल शो में कर रहा हूँ, आपके कॉल है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। सो मुझे ये बताओ, अभी पता नहीं तबीयत खराब थी, आपने पता नहीं शो नहीं किया, आपका इतना वेट किया फेसबुक पे, फिर पता नहीं आपके क्या क्या चलने लग गए। एक एक बंदे की मैंने पकड़ के की है।
अच्छा, ये मुझे मानी भाई, मुझे अब मुझे हर लोग अब कुछ कर हम नहीं कर सकते अब। जैन मेरी जान के टोटे, जो प्रोग्राम चल रहा है उस पे आए ना आप लोग सारे, किस साइड पे? जी, मतलब वो जी, बहन जी, मेरी, जी, जी, मानी भाई पूछे वो बहन जी, मेरी शादी की तरफ निकल गई, ये भाई मेरा जो है वो फेसबुक की तरफ निकल गया। मतलब मैं तो थे, मतलब की करना है? जी, कौन जी, लोग हो, बिल्कुल। कौन लोग हो मानी तुम? भाई वो एहतियात ये है कि जब भी मैं तो वैसे ही हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, अच्छा। वो इसलिए हमने जब जाना होता है सबसे पहले हम ग्लव्स पहनते हैं, और मानी भाई मास्क हमारा 100% लाजमी, सबसे पहला हमारा काम मास्क पहनना होता है, और मानी भाई साथ सैनिटाइजर हमने रखा होता है। किसी से भी सलाम लेनी है हमने ग्लव्स पहन के लेनी है, ग्लव्स उतार के हम सलाम नहीं ले सकते। और वो हॉस्पिटल में भी हमारी ये ड्यूटीज लगी हैं कि बाहर जो भी होता है सैनिटाइजर रखे हुए हैं फिस्बिल्लाह के, जिसने अंदर आना है बाहर जाना है रे, और हम मास्क फ्री डोनेट कर रहे हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा जितना होता है मास्क रखे अपने अच्छा, पास। मुझे जैन ये बताओ कि लोग भी इस पे अमल करते हैं या लोग नहीं करते हैं अभी भी? माने भाई सही देखें, कोई अमल नहीं कर रहा है। अब हम जाते हैं इधर हॉस्पिटल आते हैं, किसी को पता नहीं होता मास्क पहनना है, किसी को पता नहीं ग्लव्स पहनना है। माने भाई एक साथ साथ जुड़ के रख रहे, हर जगह हमने हॉस्पिटल में लिखा हुआ है 6-6 फुट का फासला रखे। माने भाई 1-1 फुट का भी फासला नहीं रख रहे हैं। इस तरह टक्कर मार भाई सारे कोरोना के केसेस आ रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये जो है केसेस मजीद बढ़ जाएंगे अगर यही काम करते रहे हम तो? माने भाई मजीद बढ़ जाएंगे बिल्कुल। ये देखें अब आपके सामने ये लॉकडाउन किया है, इनका डबल सवारी पे पाबंदी है, माने भाई तो 4-4 बंदे जा रहे हैं एक बाइक पे। ऐसा ही है। मैं एक वीडियो देख रहा था जैन, उसमें क्या कर रहे थे, एक बंदा डंडा लेके खड़ा था और वो आने वाले सिर्फ अपने ही बंदे को डंडा मार के पूछता था कि मास्क लगाओ। मास्क तो दुनिया बाकी पिछले सारे खुद ही लगा लेते थे, तो मेरा ख्याल है भाई पुलिस वालों ने लगाया नहीं होता, ये दूसरों को पकड़ रहे हैं। हाँ, वैसे ये बात भी है, बहुत सारे पुलिस वालों को भी मैंने देखा है, मेरे जितने भी भाई पुलिस में काम करते हैं, मेहरबानी किया करें, इतने हजारों लोगों से मिलते हैं, आपकी जानें भी बड़ी कीमती हैं। थैंक यू सो मच जैन, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। भाई वो मेरे भाई से कॉल करते हैं, हारून कह रहा है मैंने सलाम तो लेनी आपसे। जी हारून को दो कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हारून, आप ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कॉल ही नहीं मिल रही मेरी। अच्छा, तो आप भी एहतियात कर रहे हैं ना? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, एहतियात तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको इस मौलिक वबा से बचाए। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को इस वायरस से बचाए। आमीन आमीन। ये देखे, बच्चा है लेकिन सोच पूरी दुनिया को बचाए, यानी कि जब आप किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो कोई आपके लिए भी दुआ मांगता है। ये ऐसे ही है कि एक जिस्म के आप में से कुछ चीज निकलेगी तो जगह बनेगी और वापस वहां पे चीज फिट होगी, यानी कि दुआ किसी को दोगे तो वापस मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। थैंक यू। हारून थे जी हमारे साथ फैसलाबाद से। DJ Contact in Productions. Productions by DJ Contact Wayne. The Amazon Music. Mixed by DJ Contact in Productions. तो जनाब हम एहतियाती तदाबीर की बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे और देखेंगे जी लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद नसीम सियालकोट से, आजाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड भाई। करते क्या आप? मैं प्रोफेशनल शेफ हूँ और सियालकोट में एक रेस्टोरेंट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, SOPs जो है उसको उनको फॉलो किया जाता है? अच्छा, ये मैं अंदरूनी, ये अंदर की बात पूछ रहा हूँ, हमें नहीं पता कि आप कौन से होटल पे काम कर रहे हैं। यकीनन वो किसी बंदे का होटल होगा, ऐसे ही है? हाँ, तो आप मुझे जरा बताइए कि जो लोग, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू या किसी भी डिलीवरी के थ्रू घर में खाना मंगवाते हैं, बाहर से खाना पसंद करते हैं। क्या बाहर से खाना चाहिए? बाहर से खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन SOP को फॉलो करके टेक अवे जो है, हमारा जो स्टाफ है, मोस्टली जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं उनका स्टाफ SOPs को फॉलो करते हुए टेक अवे फूड लेके डिलीवर करता है। लेकिन जो बन रहा होता है खाना, मैं खाना बनने के प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, क्या वो इस काबिल होता है कि लोग खाएं? जी बिल्कुल ऐसे होता है, क्यों नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे होटल्स में ये शिकायत होती है कि खाना बनता अच्छे तरीके से नहीं है, इसलिए भी बहुत सारे केसेस जो है वो मार्केट में मौजूद हैं इस तरह के कि हमने खाना किसी जगह से खाया। हर जगह पे अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, माशरे का ये हिस्सा होता है, अच्छी और बुराई। लेकिन फूड अथॉरिटीज है बाकायदा पाकिस्तान के अंदर और उनको वो फॉलो करती हैं हर चीज को। अच्छा, तो
मुझे ये बताएं, आप एज पाकिस्तानी क्या इस टाइम पे कर रहे हैं, इस सिचुएशन में, जो अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की इस टाइम पे? जी, मैंने पिछले 5 मिनट से आपको ज्वाइन किया और मैंने आपका टॉपिक सुन लिया था आपका जी, इसीलिए मैंने कॉल किया। ऐसा है कि एसओपीज को कहीं भी आप कह लें 50% भी फॉलो नहीं किया जाता। मैं वैसे आजाद कश्मीर का रहने वाला हूँ, वहाँ तो केसेस भी कम है। उसके अलावा इस्लामाबाद में रहते हैं हम बहुत ज्यादा केसेस हैं और एसओपीज को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता। और जहाँ तक अगर पंजाब का, इस वक्त मैं पंजाब में हूँ, तो यहाँ भी बहुत कम एसओपीज को फॉलो करते हैं लोग। लेकिन यह है कि मेरे सामने 2-3 केसेस हो चुके हैं हमारे स्टाफ के अंदर ही, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी, उनको फेस किया। हम लोग तो पूरी तरह से फॉलो करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि इस टाइम पे हम एज पाकिस्तानी अपनी ड्यूटी बिल्कुल सही नहीं निभा रहे? बिल्कुल नहीं निभा रहे। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी बार बार ऐलान किया जाता है, मीडिया पे भी, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, लेकिन लोग उसको सुन नहीं रहे। अच्छा, उन लोगों के साथ क्या किया जाए जो आज भी कहते हैं कोरोना नहीं है? सर, अगर हम खुद लड़े प्राइवेटली अपनी तरफ से, सेल्फ, हम लोग खुद अगर एक टीम वर्क करें सब पाकिस्तानी मिलकर, जैसे आपको सब लोग सुन रहे हैं आपके फोरम से, तो पाकिस्तान के अंदर रह के हम ये जंग लड़ सकते हैं। ऐसे है कि जैसे पहले हम देते थे मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स लोगों को फ्री में देते थे, जितनी हमारे हमसे हो सकता है वो तो हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये स्टेप लेना चाहिए हर एक को, जो लोग आपको सुन रहे हैं। तो अगर उनमें से कुछ लोग एग्री हैं तो अपने दिल में ये चीज डाल लें, पहले तो प्यार से लोगों को समझाएं। नहीं समझते मेरे ख्याल से फिर पकड़ के धुलाई करनी चाहिए, जिसमें एसओपी को फॉलो नहीं कर रहा, जहाँ मार्केट में, जहाँ कहीं भी। चले, थैंक यू सो मच। असल में मैं आज ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आप लोगों को याद दहानी करवा दी जाए, कि ये याद दहानी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अब तो वैसे याद दहानी तो सबको वैसे ही है, क्योंकि हर दूसरी गली के अंदर पेशेंट मौजूद है। लेकिन फिर भी हमने लास्ट टाइम पे बड़ा लाइट लिया था। वो कोरोना की पहली वेव थी, ये तीसरी वेव है और ये बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल, बहुत खतरनाक है। थैंक यू नसीम, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी तक जितने कॉलर्स मेरे साथ आए हैं पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से, यानी कि इस्लामाबाद से भी आए, सियालकोट से आए, फैसलाबाद से आया बच्चा, तो सिचुएशन यही है कि हम फॉलो नहीं कर रहे हैं चीजों को। हमें एक कौम बनने की जरूरत है इस टाइम पे, हम तब जाके इस आफत से मुकाबला कर सकते हैं, वरना बहुत सारी जानें हम जाया कर बैठेंगे, बहुत सारी कीमती जानें जो है वो जाया कर बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जी मानी भाई, नजी बात कर रहा हूँ। नजी, वेलकम टू द शो। कैसे हो? बहुत शुक्रिया मानी भाई, अल्लाह का शुक्र। आप सुना, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सो नजी, मुझे ये बताओ कि अमल चल रहा है इसके ऊपर, क्या कर रहे हो एज पाकिस्तानी? मानी भाई, आज पाकिस्तानी अपने से जो कुछ हो सकता है वो कर ही सकते हैं। ये अगर किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ तो उसको हम ये क्या ही सकते हैं। अच्छा, क्या रिएक्शन? अच्छा, अगर वो ना पहने तो फिर नहीं कर सकते हैं। नहीं, रिएक्शन क्या आता है? तौर पर मानी भाई देखें, डिफरेंट इवेंट्स देखे मैंने होते हुए देखे, जो जहाँ गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया था कि इवेंट्स आप नहीं ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, तो मैंने खुद पिक्चर ली और एनसीओसी ने अपने नंबर दिए हुए थे कि आप इनके ऊपर व्हाट्सएप करें, तो मैंने अपनी तरफ से जो हुआ मानी भाई वो किया, मैंने पिक्चर सेंड की। अब आगे एक्शन करना ना करना वो उनका काम था, लेकिन एज पाकिस्तानी मैंने जहाँ पर देखा कि यार हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो मैंने अपनी तरफ से वो काम किया। लेकिन अच्छा, जिन लोगों को आप ये कहते हैं मास्क लगाएं, उनका क्या रिएक्शन होता है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होता? एक्चुअली मानी भाई, मुझे कल कोई एक बंदा कहने लगा कि ये कोरोना नहीं है। कल कोई एक बंदे ने कहा कि ये कोरोना नहीं है, ये वैसे यार एक काम करना था, एक कोई साजिश है। तो मैं भी हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा इतनी आवाम जो जितने लोग, इतनी दुनिया जो मरी है, तो ये वैसे ये लोग नहीं समझ रहे। बाद ऐसे लोग नहीं जो अभी भी समझते कि ये कोरोना है या नहीं है। अच्छा, वैसे ऐसे लोग जो है ना, उनके लिए एक बंदा ना पुराना शूज ले जो टूटे ना, वही ना, सही बात है। उसके बाद शतरोल करे इनकी सही तरीके से रोड के ऊपर। बिल्कुल मानी भाई, मैं अक्सर सोचता था ना कि ये जो मतलब ये लोग जो ये मतलब ये एसओपीज को अमल नहीं करते वहाँ एजुकेटेड पीपल हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की, आप तो हर बार मैं जाता हूँ तो यकीन जाने कि वहाँ एंट्री पर मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पहन लेते हैं, पता कि एंट्री अगर मास्क नहीं होगा तो नहीं जाने देंगे, लेकिन अंदर यूनिवर्सिटी में एंटर होकर वो भी नहीं पहनते। लेकिन आप वो ये हम क्या कह सकते हैं, वो अनएजुकेटेड पीपल है, वो तो एजुकेटेड है, लेकिन साथ साथ जहाँ पर देखा जाए यहाँ पर वही हालत 10% या 20
अगर नहीं होता, अगर अमल होता तो आज ये हाल होता। और आज पाकिस्तान को बरतानिया ने भी रेड लिस्ट में डाल दिया, तो देख लीजिए फिर आप। देखें दुनिया तो देखें, बरतानिया तो वैसे ही बंद है ना इस टाइम पे। सो पाकिस्तान जो है उसमें अब केसेस की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि दुनिया अब हमें भी रेड लिस्ट में डालना शुरू हो गई है। तो थैंक यू सो मच नजी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। तो जनाब नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे और देखेंगे जी कौन से इलाके से कॉल आई है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? शुमाइला बात कर रही हूँ सियालकोट। शुमाइला सियालकोट से, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सियालकोट में भी केसेस की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। हाँ जी, तो लास्ट शो में भी मैंने डिस्कस किया था कि SOP को जरा भी फॉलो नहीं कर रहे लोग, और ना मास्क पहनते हैं, ना ग्लव्स, ना कुछ सैनिटाइजर यूज करते हैं, वैसे ही घूमते रहे हैं। अच्छा, अभी हम ना पहली वेव की तरह ही समझ रहे हैं, मतलब पहली वेव में जिस तरह हम लोग बच गए थे। कि अब लॉकडाउन लग चुका है सियालकोट में, बहुत से एरिया सब लॉकडाउन में, हमारा अपना एरिया भी लॉकडाउन में। अच्छा, आपका एरिया भी लॉकडाउन में है? हाँ। तो क्या एहतियाती तदाबीर, बाहर तो नहीं जाते हैं आप लोग? यकीनन लॉकडाउन हो चुका है तो बाहर जाना तो बंद हो चुका है। नहीं, जब लॉकडाउन नहीं भी था मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, मैं घर से गए ही नहीं हूँ बाहर। आपको कोरोना ने क्या कहना है? कोरोना से आपकी कोई मुलाकात ही नहीं है, फिर इसका मतलब आपने ऐसे ही कॉल कर ली। असल में ये बात जब हम इस चीज के बारे में सोचा जाए तो अपने बारे में नहीं सोचा जाता, फैमिली के बारे में पहले सोचा जाता है। ऐसे ही, क्योंकि हमारे घर में एक बुजुर्ग है, यानी मेरे बाबा जान, तो वो पहले ही नहीं ठीक, उनकी केयर नहीं थी, तो डॉक्टर अलाउ नहीं करते, यानी बाहर से भी कोई आए तो, या फिर हम भी कहीं आउटिंग के लिए निकले। चले, थैंक यू। बच्चे भी हैं घरों में, तो बच्चों के लिए और बुजुर्गों का फिर ख्याल रखा जाता है, फिर उनकी वजह से हम जाते हैं। चले, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज जी। और जनाब ये वो कॉलर थे जो कि मैंने एक रिमाइंडर दिया आप लोगों को कि हमारे यहाँ सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। सो मैं क्योंकि खुद भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है कि कितना बुरा टाइम होता है इंसान के ऊपर जब आप इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, बीमारी होती है आपके साथ। सो इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि भाईजान, इससे पहले कि आप इस सिचुएशन से गुजरें, आप अपने आप को बचा लीजिए। हॉस्पिटल्स में जगह मौजूद नहीं है, वेंटिलेटर मौजूद नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट मौजूद हैं। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सो जनाब, एज पाकिस्तानी मैंने फिर से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाई है। 15 मिनट पूरे मैंने आपको इस चीज पे जो है वो बात बताई। अगर किसी एक बंदे ने भी मेरी बात सुनने के बाद, पूरे पाकिस्तान में किसी भी एक बंदे ने मेरी बात सुनने के बाद एज पाकिस्तानी बन के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना शुरू कर दी, तो मैं समझूंगा मेरे ये 15 मिनट जो थे ये सफल हो गए। This is DJ Kontik Remix. DJ Kontik in Productions. तो जनाब, जितने भी पठान यार दोस्त बेली सजन मित्र मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं पूरे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी मौजूद हैं, उन सब के लिए मेरी तरफ से ये ट्रैक है जी। सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101 और 4471 पे। आप कोई भी मेरी गजल, कोई भी मेरा शेर सुनना चाहते हैं
तो वो मुझे आप मैसेज करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं थोड़ी देर के बाद जब मैं शायरी की तरफ आऊंगा तो फिर आपके साथ उसके ऊपर गपशप लगेगी, यानी कि हर बंदे को उसके नाम के साथ डेडिकेशन होगी जी। सो 4471 इज द नंबर जहां पे आप लोग मैसेज करेंगे। अपने राइट मैसेज में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज टाइप करेंगे और भेजेंगे भी, ठीक है। सो फिर मैं आज आपको वो शेर सुनाऊंगा जो आप चाहते हैं सुनना।
सो जनाब यकीनन पंजाब पूरा प्रोग्राम सुन रहा है, सो पंजाबियों के नाम ये ट्रैक मेरी तरफ से। ओए होए जनाब प्रोग्राम का टेम्पो अब चेंज करते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट, कभी कभी जब दिल उदास हो जाए तो ये कलाम सुन के बड़ा मजा आता है। सो आप लोग भी सुने और जरा बातें करते हैं। और किसी ने कहा ना कि वो महफिल बड़ी अच्छी होती है जिसमें अल्लाह का जिक्र हो। अच्छा, दुनिया में ना कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि गलती नहीं करता। हर इंसान खता का पुतला है। वो बहुत सारी गलतियां करता है और फिर उनसे सीखता है, और सीखने के बाद जब वो गलतियां एक्सेप्ट करता है तो फिर उसके बाद वो जिंदगी में कामयाब इंसानों की लिस्ट में आ जाता है। अच्छा, हम इंसानों की ना एक बड़ी खास फितरत होती है, हम किसी को माफ नहीं करते। ये जो चीज है ना माफी, ये सिर्फ अल्लाह के पास है। हम मोस्टली कहते हैं जी इस बंदे ने बहुत गुनाह किए, इस बंदे ने बहुत गुनाह किए। अच्छा, मैं जरा आज ना इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप सब लोगों को, खासतौर पर जितने बच्चे मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। और यकीनन ये एक ऐसी बात होगी कि वो आप याद रहने वाली बात होगी। मैंने कहा मेरे पास है तो मैं आप लोगों को बता दूं। गुनाह यानी कि जो भी गुनाह होता है वो शैतान करवाता है, ऐसे ही है। जब आपके दिल में वसवसा आता है ना, तो अगर वो वसवसा जो होता है वो कुछ देर तक आपके दिल में ठहर जाए, मतलब जैसे ही वो वसवसा आया तो उसको आपने निकाल दिया अपने दिल से कि नहीं मैंने ये गुनाह नहीं करना, तो समझ लें कि आप बच गए, निकल गए। अगर वहां से आगे आपने कुछ देर तक उसको दिल में रखा तो वो फिक्र बन जाएगा आपके लिए। यानी कि कुछ देर तक वो वसवसा जो दिल में आया था, जब आपने उस पर सोचा तो वो फिक्र बन गया। और अगर फिक्र पे भी आपने, फिक्र को नहीं तोड़ते आप, यानी कि फिक्र पे भी आपको समझ नहीं आती कि आप गुनाह करने लगे हैं, तो वो फिर इरादा बन जाता है। यानी कि नहीं, वो नियत बन जाता है। आप नियत को भी तोड़ सकते हैं, यानी कि वहां पे भी माफी मांग लेंगे तो गुनाह खत्म। अगर आपकी नियत जो है वो इरादा बन गई है तो वहां पे भी कहा जाता है कि आप माफी मांग सकते हैं, इरादा टूट सकता है, उसको आप रोक सकते हैं कि नहीं मैं ये गलत काम नहीं करूंगा।
और अगर उसके बाद भी आपसे गलती हो जाती है, मतलब गुनाह सरजद हो गया, तो उसके बाद भी लिखने में ये आता है कि 6 घड़ियों तक वो फरिश्ता जो कि गुनाह लिखता है, उसको मना किया गया है कि गुनाह जो है वो मत लिखो, हो सकता है कि मेरा बंदा जो है वो मुझसे माफी मांग ले। यानी कि 6 घड़ी का मतलब घंटा कहा गया, यानी कि 6 घंटे के अंदर भी आप वो गुनाह करने के बाद भी माफी मांग लेते हैं तो तब भी अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। और जनाब अगर आप तब भी मतलब इतनी इस्लाम और अल्लाह को समझना इतना आसान है, हम लोगों ने बहुत ही इसको जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बड़ा मुश्किल कर दिया। तो अगर आप फर्ज करें जब गुनाह मुसलसल करते हैं आप, तो उसको आपको उसकी आदत पड़ जाती है, जब अमल आप बार बार करते हैं तो उसके बाद भी मतलब आप क्या करें, आप उसके लिए बड़ी आसान सा काम है। मतलब मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे लगा कि मैं अपने सारे लिसनर्स को बताऊंगा कि आप क्या करें, आप 2 रकत नमाज जो है वो नफल अदा करें और अल्लाह के सामने बैठ जाएं, बोलें अल्लाह मियां मैं परेशान हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दें। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं देखो जितने भी गुनाह किया इस बंदे ने, लेकिन इसे पता है कि गायब में मेरा अल्लाह मौजूद है जो माफ़ करता है, और जाओ लिखो कि मैंने इसको माफ़ कर दिया। कितना आसान है, इतनी आसानी से तो इंसान नहीं मानता यार अल्लाह मान जाता है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, दुनिया में सबसे जो मतलब इस टाइम पे आसान काम है वो अल्लाह को मनाना है, लेकिन आप लोग सबसे इसको मुश्किल काम समझते हैं अल्लाह को मनाना, कि दुनिया मना लेंगे, मोहब्बत के पीछे जान दे देंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जिसने ये सब कुछ बनाया, मतलब आपको दुनिया में लाया, ये सब कुछ आपको नेमतें दी, हर चीज किया, उसको नहीं मनाना यार। और जो शैतान है वो तो हमारे साथ मौजूद है, उसका काम है हमें वर्गलाना, उसका काम है हमसे गुनाह करवाना, उसका काम है हमारे वसवसा डालना, हमसे कोई ना कोई गलती सरजद हो जाए, और उसके बाद जब उसको पूरी ये ताकत दी गई कि वो हमसे गुनाह करवा सके, तो हमें भी एक काम कहा गया ना कि इस्तगफार कर लो, यानी कि जो भी गुनाह हो जाए अल्लाह से माफी मांग लो, तुम अल्लाह माफ कर देंगे। सो कभी जिंदगी में कोई बंदा गुनाह करता है, गलतियां करता है, तो आप खुद को खुदा मत समझिए, फैसले मत कीजिए, वो उसका और उसके रब का मामला है, वो खुद ही, मतलब आपको क्या लगता है आप अल्लाह से बेहतर फैसले कर सकते हैं? सो इसलिए लोगों के बारे में फैसले करने छोड़ दीजिए। और गुनाह की जहाँ तक बात है, वो इंसान का अपना अमल नहीं है, वो शैतान उससे करवाता है। और अगर कोई बंदा, मतलब मुझे लगता है कि ये बंदा गलत है, तो मैं दुआ कर देता हूँ कि अल्लाह इसको बेहतर कर दे। इसी तरह अगर आपको लगता है कि कोई बंदा गलत है, तो उसको गलत कहने की बजाय आप दुआ कर दें कि अल्लाह उसे ठीक कर दे। और बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, मतलब अब जब हम इल्म की महफिल में बैठते हैं तो लोग कहते हैं जी मानी भाई दुआ जो होती है वो कैसे कबूल होती है? तो आज ये एक बड़ा, मतलब वो हर बंदे की बात, हर बंदे के दिल में ये बात होती है कि दुआ कैसे कबूल होती है। सो कबूलियत की घड़ी, कभी बारिश हो रही हो ना, तो उस टाइम पे दुआ मांगा करें, तब भी दुआ जो है कबूल होती है। और अगर आप बेवजह लोगों को दुआएं दें, यानी कि जैसे आपके अंदर ना, आपका जिस्म जो है ना बहुत सारी दुआओं से भरा हुआ है, आप जब किसी को दुआ देंगे तो आपको दुआ मिलेगी। यानी कि आप किसी के लिए दुआ करेंगे, आपकी दुआएं किसी के मुंह में रख दी गई, किसी की दुआएं आपके पास रख दी गई, सो दुआ देना सीखिए, लोगों के लिए अच्छा सोचना सीखिए, ऑटोमेटिकली आपके लिए अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जब आप लोगों के लिए बुरा सोचना शुरू करेंगे ना, तो आपके साथ खुद ही बुरा होना शुरू हो जाएगा, किसी ना किसी एंगल से, किसी ना किसी वे में वो आपको बुरा होना शुरू हो जाएगा। सो इसलिए एज मुस्लिम, एज मोमिन, हमें इस चीज़ पे पूरा मतलब यकीन होना चाहिए कि वो जो गायब में हमारा अल्लाह बैठा है वो हमें माफ़ कर देता है। सो इसलिए आप ज़िंदगी के किसी भी मौके पे, किसी भी जगह पे जो है माफ़ी मांग सकते हैं। सो सवाल हुआ कि क्या हर दफ़ा गुनाह करने के बाद माफ़ी मांगी जा सकती है? तो जब गुनाह करते शर्म नहीं आती तो माफ़ी मांगते कौन सी शर्म है? सो माफ़ी मांगते रहा करें, इस्तगफार करते रहा करें, सो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। और लोगों के लिए दुआ किया करें। ये वो अमल है, अगर आप इस अमल को अपनी आदत बना लेंगे तो मैं आपको बताऊं कि आप इतने खुश रहेंगे बेवजह। वो कहता है ना गायब के खजानों से दे दूंगा। सो गायब के खजाने जहाँ पे, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, वहाँ से हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और अल्लाह पे यकीन, मैं आपको बताऊं कई काम आपके ऐसे ही हो जाते हैं कि आप दिल में नियत करते हैं कि अल्लाह मियाँ कर देंगे, और यकीन इतना पुख्ता होता है कि अल्लाह मियाँ कर देंगे, तो अल्लाह मियाँ कर देते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ट्राई करके देखो। मतलब उस यकीन के अंदर 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। ना काम हो तो मेरे पास आ जाना, मैं मतलब फ्री में करवा के दूंगा।
होर न कोई तेरे जिया मैनू होर न कोई ढूंढा जंगल में ना कोई ढूंढा जंगल में ना कोई ढूंढता सारा जहां ढूंढता सारा जहां और अभी मैं बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पढ़ रहा था 4471 पे, जब मैंने पूछा कोरोना के हवाले से, तो बहुत सारे लोग लिख रहे थे जी घर से बाहर निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप मेडिसिन खाते हैं। ज़ाहिरी दुनिया में अगर आपको कोई बीमारी होती है, कोई चीज़ होती है, तो आप मेडिसिन खाते हैं ना, ताकि मेरा वो हल हो जाए, सुबह उठूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इसी तरह जब आप बातनी निज़ाम की बात करते हैं, रूहानी निज़ाम की बात करते हैं, आपके अंदर रूह भी तो मौजूद है ना, जब उसकी बात करते हैं तो उसको भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सो उनका भी इलाज जो है, उनका इलाज अल्लाह के कलाम में है। जब आप वो पढ़ते हैं और खुद पे जब फूक लेते हैं और खुद पे मतलब उसका एक कवर चढ़ा लेते हैं, तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें नज़र भी है, जिसमें जादू भी है, जिसमें मतलब जिन्नात का साया, ये वो दूसरा तीसरा, वो सारे के सारे उसको कवर कर लेते हैं। और हम सिर्फ 2 से 4 मिनट लगते हैं, मतलब घर से निकलते हुए अगर आयतल कुर्सी पढ़ने में, दुरूद शरीफ पढ़ने में और इन चीज़ों में पढ़ने में कितना टाइम लगता है? हार्डली 5 से 6 मिनट। तो आपको किसी गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने ऑलरेडी अपनी दवाई जो है वो ले ली है। और कहते हैं ना, कुरान को आप जिस वे में पढ़ेंगे, जिस चीज को हासिल करने के लिए पढ़ेंगे, वो आपको मिलेगी। तो आप जब सेहत के लिए पढ़ेंगे खुद पे कि अल्लाह मियां मुझे कोई बीमारी ना हो, तो यकीन मानिए आपको नहीं होगी। मतलब आप पढ़ के फूक लीजिए खुद पे और दिल में नियत कर लीजिए कि अल्लाह मियां मुझे बीमारी ना हो, तो नहीं होगी। अच्छा, ये सारी की सारी गेम जो है ना, ये सिर्फ माइंड की है। मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन की है। जिसने यकीन किया, यकीन ही तो अल्लाह है ना। कल शब मैं वो और हमजाद बड़ी देर तक हंसते रहे। हरूफ कागज कलम दवात बड़ी देर तक हंसते रहे। सुना जो एक हरफे अलफ अल्लाह मैंने, अव्वलो बाद रूह के जज्बात बड़ी देर तक हंसते रहे। और सीना बासीना सुनी थी जिनसे इसरारे खुदी की बातें, सुन के मेरी बात बड़ी देर तक हंसते रहे। और इस कारे गैर में मिसले आईना थे जो मानी, इस कारे गैर में मिसले आईना थे जो मानी, आजमा के मेरी जात बड़ी देर तक हंसते रहे। असी शायर हो गया, असी तारे गिनन देनी, हुण माहिर हो गया, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। कहा ना था कि मत तराश मुझे, जनू में कर दिया तूने पाश पाश मुझे। और कुछ वक्त बांट कर काट लेते हैं, कुछ वक्त बांट कर काट लेते हैं, दोस्तों ने समझ रखा है ताश मुझे। और इस इश्क से कह दो कि राह आम तक ना आए, इस इश्क से कह दो कि राह आम तक ना आए, मुझे डर है कि ये तोहमत तेरे नाम तक ना जाए। और सजदों में तुझे ढूंढने लगे हैं हम अक्सर, सजदों में तुझे ढूंढने लगे हैं हम अक्सर, मुझे डर के ये दीवानगी ईमान तक ना जाए। असी लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गए। और मेरी वफाओं का एहतसाब कर दो तुम,
हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि मेरी वफाओं का एहतसाब कर दो तुम, सोचो मत बस मुझे बर्बाद कर दो तुम। रोज जीता हूँ फिर से मरने को मैं मानी, इस मोहब्बत से मुझे आजाद कर दो तुम। हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं, हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं, बाखुदा मगर अंदर से टूटा हुआ शख्स हूँ मैं। और एक मोहब्बत ही तो रोग नहीं इस दुनिया में, और एक मोहब्बत ही तो रोग नहीं इस दुनिया में, अपने कबीले से बिछड़ा हुआ शख्स हूँ मैं। लोग कहते हैं कि खुद सर है नहीं सुनता किसी की, लोग कहते हैं कि खुद सर है नहीं सुनता किसी की, इन कम ज़रफ़ों के लिए बिगड़ा हुआ शख्स हूँ मैं। और वफा को बेवफाई से जाना मैंने, बेवफाई को वफा से जाना मैंने, हर जज्बे से निपटा हुआ शख्स हूँ मैं। तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया, सितारे गिनन दे। और जनाब एक छोटी सी नज़म गजल आप लोगों के नाम के। इश्क में राहते कम ज्यादा खसारे देखे, और चंद पल में बदलते हुए प्यारे देखे, क्या बताएं तुम्हें कैसी रही आखिरी मुलाकात, उसने अपनी ही कही कहां दर्द हमारे देखे। और दिल भी गद्दार है सुनता ही नहीं मेरी बात, दिल भी गद्दार है सुनता ही नहीं मेरी बात, दम का पानी भी पिया मानी, तावीज भी सारे देखे। वे सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां, तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां, मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे, ते राती गिनदा रहंदा तारे। अच्छा जनाब, जो लोग मेरे शो में शामिल होना चाहते हैं मेरे साथ, मतलब अभी मेरे सामने 4471 के मैसेजेस जो हैं वो खुले हैं, और जो जो मुझे मैसेज करता जाएगा उसको मैं शामिल करूंगा साथ साथ। अच्छा जी मानी भाई, बहुत सुना आपको मगर आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जूनी ने मैसेज किया, जूनी बहुत शुक्रिया मैसेज का। शेर नवाज एबटाबाद पाकिस्तान आर्मी से मैसेज कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद खतीजा ने सिंध से मैसेज किया, कह रही हैं जी कोई गज़ल मानी जी मेरे नाम। चलें इस पे भी कोई बात करते हैं। उसके बाद जनाब एम उस्मान हैदर पाकिस्तान एयरफोर्स से इन्होंने मैसेज किया, कह रहे हैं जी कि सभी सुनने वालों को और पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान के सभी स्टाफ को सलाम, वालेकुम सलाम। फायजा ने मुल्तान से मैसेज किया जी, कह रही हैं कि अल्लाह तो मान जाता है लेकिन अल्लाह के बंदे नहीं मानते हैं। बात तो मैंने ये बोली ना, जब मैं इस चीज पे जब मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि अल्लाह मियां तो माफ कर देते हैं, वो तो गायब में बैठे हमें माफ ही करने के लिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंसान है ना उससे माफी लेना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत सख्ती है। हम पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। मतलब एक झटके की मार नहीं है हम लोग लेकिन हम खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। तो सजाद खान साहब आ चुके हैं जी, और सजाद खान साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें सजाद साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। वो है कि लफ्ज मोहब्बत लिखकर मुस्कुरा रहे हैं। सर आप आए हैं तो मैंने कहा शेर एक हो जाए है कि लफ्ज मोहब्बत लिखकर मुस्कुरा रहे हैं, हट जाओ मुर्शिदो मानी आ रहे हैं। और हम आएंगे महफिल में और कुछ ना होगा, हम आएंगे महफिल में और कुछ ना होगा, ओ शरीके ये अफवाह फैला रहे हैं। ये तो आगाज है अभी वाह वाह भी होगी। मैं सही कह रहा हूँ कि ये तो आगाज है अभी वाह वाह भी होगी, हम तो धीरे धीरे बात बढ़ा रहे हैं। और पहले बेनाम थे फिर इश्क ने नाम दिया, पहले बेनाम थे फिर इश्क ने नाम दिया, अब लोग कहते हैं कि वो कलंदर जा रहे हैं।
और हम भी शायर हैं, हम पे गुजारा कीजिए। हम भी शायर हैं, हम पे गुजारा कीजिए। अब मीर गालिब फैज फराज कहाँ आ रहे हैं? वांग बहारा बाल तेरे ने दिले दिया तारा, नैन तेरे ने दो तलवारा। सो जनाब अभी हम चलेंगे महफिल की जानिब और 101 इंटरनेशनल में आपको पता है जी रात 1:30 से लेके 2 बजे तक शायरी की महफिल होती है मेरे इस प्रोग्राम में। सो जितने भी अच्छा शेर पढ़ने वाले लोग हैं, आप पाकिस्तान में किसी भी इलाके में मौजूद हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और आप आज की महफिल लूटना चाहते हैं तो 11100101 मुझसे राब्ते का नंबर है जी। मुझे कॉल करेंगे, कुछ 4 या 6 मिसरे ही, सिर्फ 2-4 मिसरे सुनाएंगे, लंबी नहीं करेंगे ताकि हम ज्यादा लोगों को प्रोग्राम में शामिल कर सकें। और जनाब एक बंदा जो होगा वो आज की महफिल लूट के जाएगा। देखते हैं जी कौन लूटता है। सो एक आप लोगों की कॉल से पहले एक गजल सुना लूं आप लोगों को, इजाजत हो तो? इजाजत दीजिए ना, दे दीजिए, पढ़ के ना करना, दे दें। मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे, ते राती गिनदा रहंदा तारे। असी तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गए आ, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए आ, असी तारे गिनण दे नी। अच्छा जी, इस्लामाबाद से समद ने मैसेज किया, कह रहे हैं जी भाई आज तो कमाल ही हो गया, पहली बार मैसेज किया शो में 101 पर, साइलेंट लिसनर हूँ। चले आज आपको हमने वॉयलेंट कर ही दिया है। शुमाइला ने मैसेज किया, कह रही है कि हिसाब दिल का सूद सुना दीजिए। चले वो है कि हिसाब दिल का सूद आज उतार दीजिए, हिसाब दिल का सूद आज उतार दीजिए, कुछ ना कीजिए बस प्यार कीजिए। और जो ना कर सको प्यार तो कोई गिला नहीं, जो ना कर सको प्यार तो कोई गिला नहीं, अपनी याद मेरी जात को नवाज दीजिए। और चाहत की कमी है तो कोई बात नहीं है, चाहत की कमी है तो कोई बात नहीं है, आप जितना चाहिए उतना चाह लीजिए। और मेरे दिल की बस्ती अक्सर वीरान सी रहती है, मेरे दिल की बस्ती अक्सर वीरान सी रहती है, तोहफा जो दीजिए तो कोई ख्वाब दीजिए, हिसाब दिल का सूद आज उतार दीजिए, कुछ ना कीजिए बस प्यार कीजिए। हो गया तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। अच्छा जी, सरदार आसिफ गुजर फैसलाबाद से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मानी। वालेकुम अस्सलाम। रफाकत हुसैन अयूबिया से कह रहे हैं, मानी भाई कैसे हैं? आपका आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना महफिल अच्छी हो जाती है जब अल्लाह का जिक्र हो जाए तो महफिल वैसे ही अच्छी हो जाती है। अच्छा जी, शमसुल ऐन खिदमत अली फतेह जंग से, मानी भाई प्लीज वो दिल रुबा वाली गजल सुना दे। अच्छा, दिल रुबा वाली गजल मैं प्रोग्राम के आखिर में शामिल करूंगा, ठीक है? असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए, असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए। असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए। चलें जी, आज की पहली कॉलर की जानिब जाते हैं और देखते हैं जी मेरे साथ कौन है। महफिल में लूटने के चक्कर में आई, ये लुटेरी को लग रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? तो मैं फिजा खान बात कर रही हूँ सियालकोट से। फिजा खान, वेलकम टू द शो। काफी अरसे के बाद नजर आए आप वैसे। जी सर, मैं दरअसल मस्कत गई हुई थी, मेरा छोटा सा टूर था। अच्छा। मैं वहाँ पे भी आपको कॉल करती रही लेकिन मेरी कॉल मिली नहीं। आए, चलें आप वापस आ गई हैं पाकिस्तान? जी सर। चलें, वेलकम बैक। अब मुझे सुनाएं, आज की महफिल लगता है लूट के ही जाएंगी आप, मैं पूरा मूड बना के आई हैं आप। जी चलें आए। सर, मौसी नट भी लेके आई हूँ आपके लिए। जी। चेहरे पढ़ता हूँ और आंखें लिखता रहता हूँ, चेहरे पढ़ता हूँ और आंखें लिखता रहता हूँ, मैं भी कैसी बातें लिखता रहता हूँ। हाय। और तुझको खत लिखने के तेवर भूल गए, तुझको खत लिखने के तेवर भूल गए, आड़ी तिरछी सतरें लिखता रहता हूँ। ओह वाह। और तेरे हिजर में और मुझे क्या करना है, तेरे हिजर में मुझे और क्या करना है, तेरे नाम किताबें लिखता रहता हूँ। अपने प्यार की फूल महकती राहों में, अपने प्यार की फूल महकती राहों में
लोगों की दीवारें लिखता रहता हूँ। वाह। और तुझसे मिलकर सारे दुख दोहराऊंगा। वाह। तुझसे मिलकर सारे दुख दोहराऊंगा, हिजर की सारी बातें लिखता रहता हाय हूँ। हाय। और सूखे फूल किताबें आहा। जख्म जुदाई के, आहा। सूखे फूल किताबें जख्म जुदाई के, तेरी सब सौगातें लिखता रहता हूँ। वाह क्या और बात है। लगता है कि इसकी भीगी पलकें हंसती रहती हैं। आहा। इसकी भीगी पलकें हंसती रहती हैं, मुहसिन जब तक गजलें लिखता रहता है। आए क्या बात है। पढ़ता आंखें लिखता रहता हूँ, मैं भी कैसी बातें लिखता रहता हूँ। मैं भी कैसी बातें लिखता रहता हूँ। क्या बात है। फिजा। फिजा, हाँ फिजा देखो इतने अरसे बाद आओ तो नाम भी भूल जाता है ना। ऐसे ही है, लेकिन फिजा ने बहुत सारे मुकाबले जीते हैं जी। फिजा बहुत टैलेंटेड बच्ची है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया। तू रंग बहारी, तू मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी, तू मिठड़ा मिठड़ा। सो जनाब नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जहान बात कर रहे हैं जेहलम से। फिजा खान जेहलम से। फिजा सियालकोट से। ये फिजा का मुकाबला हो गया लगता है जी। आ जाए फिर देखते हैं आज कौन सी फिजा ज्यादा अच्छा पढ़ती है। आ जाए भाई, पंजाबी की सुना सकते हैं? मैं कहता हूँ आप सिंधी भी सुनाए। मैं एक आज पंजाबी से आपको कलाम सुनाती हूँ। सुनाए। दिल नू आखो दिल ना तोड़े मिट्टी दे, दिल नू आखो दिल ना तोड़े मिट्टी दे, दिल में बीबा कुगू कोड़े मिट्टी दे, सवरा अंदर लख फसाने दबे ने, सारे ही ने दर्द विछोड़े मिट्टी दे। हाय हाय। सच्ची दसा तेरे हथ भी कासाए, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਾਸੇ ਮੋੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਏ, ਬਾਹਰ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਨਿਚੋੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਵਾਹ। ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੁਤਲੇ ਛੋੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਵਾਹ। ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਅੰਬਰ ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਨੇ, मर्द ते औरत अंबर तू नीचे ने, आसमाना उत्ते बंदे जोड़े मिट्टी दे। तगड़े लोकी आकड़ विच, तगड़े लोकी आकड़ विच, अग दे ने बहुते ते थोड़े थोड़े मिट्टी दे। दिल नू आखो दिल ना तोड़े मिट्टी दे, दिल में बीबा कुगू कोड़े मिट्टी दे। क्या बात है फिजा। मैंने कहा फिजा सही मुकाबला जोड़ पे आई हो। जी भाई, जज़ाकल्लाह आपकी। फिजा ने भी बड़ा अच्छा पढ़ा था, फिर फिजा ने भी बहुत अच्छा पढ़ा था। थैंक यू भाई। अब फैसला करना मेरे लिए मसला, अभी बहुत सारे लोग आएंगे। खैर वे सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां, तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां, मैं दिन विच लिखदा। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जी। देखेंगे जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम आनी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? निक्का वासी। निक्का वासी। निक्के कब बड़े हो गए? बस वानी पे बड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, तो ये तो बड़े दिल वालों की बात होती है। इतने निक्के हो, कहाँ से मोहब्बत समझ आ गई जो शेर पढ़ने के लिए आ गए? बस वानी पे शेर तो सुनाऊंगा तो फिर आपको समझ आएगी। हाँ चलो आओ फिर। कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, आए हाय, खेलने की मस्ती थी, दिल भी आवारा था, आए हाय, कहाँ आगे समझदारी के इस दलदल में, हाय वो नादाम बचपन भी कितना प्यारा था। जमाने के दो शेर पंजाबी है। इश्क दे सोका होंदा बाहू सब आशिक बन बंदे हो, ना गरीब नु वेख के हंसिया कर, ना बुरी नजर नाल वेख्या कर, लोकां दे ऐब बुराई फरीदा कदी अपने अंदर भी वेख्या कर। थैंक यू सो मच। यही बात तो मैंने आज बताई है, कदे अपने अंदर भी वेखा कर। और सभी सुनने वालों को सलाम और नाट अपनी रमन। ठीक हो गया। तू रंग बहारी, तू मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी, तू मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी। असी लुक
लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गए हाँ। तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए हाँ। असी लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गए हाँ। तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए हाँ। सोने तू कोल मेरे हो मैं नजारा तेरे रूप दा करदा रवां मैं जीवा जे हसो वाली तेरे ते हर बारी मरदा रवां मैं सोने तू कोल मेरे हो मैं नजारा तेरे रूप दा करदा रवां मैं जीवा जे हसो वाली तेरे ते हर। सो जनाब थोड़ा सा ब्रेक था, अब हम वापस आते हैं कॉलर्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी कौन कहाँ से? सर इमरान अब्बासी बात कर रहा हूँ मरी से। इमरान मेरे हमनाम, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक। इमरान क्या करते हो? सर मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ साल्ट का। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा तो क्या सुना रहे हैं आप? तो मैं एक शेर था वो जरा अपनी आप बीती समझ लें वो सुनना चाह रहा था। आज आपकी आप बीती सुन लेते हैं। सर वो ऐसे है, शायर कहता है कि जल जाओ कड़ी धूप में खामोशी से लेकिन जल जाओ कड़ी धूप में खामोशी से लेकिन अपनों से कभी साए दीवार न मांगो। आय हाय क्या बात है। थैंक यू सर। अल्लाह खुश रखे। ये आप बीती बड़ी सख्त किस्म की है। सर वो समझने की देर होती है। खूबसूरत इलाके से आपका ताल्लुक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कौन कहाँ से? हमीद गुल बात कर रहा हूँ मानी भाई रावल। जहे नसीब सरकार, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अब तो ज्यादा ठीक होना चाहिए। भाई की कॉल आ गई है जी। अल्लाह आपको अच्छा रखे। मैं सुन रहा था आज आपको जी थोड़ी देर के लिए। मैं भी असल में जो अल्लाह की मोहब्बत की आपने बात की है ना, तो 70 माहों से ज्यादा है। ऐसे ही सिंपल सी बात है। आपने अच्छा डिफाइन किया इसको, सही गाया आपने, बहुत शुक्रिया। मैं आपको आपकी पसंद का एक शेर सुनाता हूँ जी। एक छोटी सी नज़्म भी सुनाऊंगा। तो शेर भी मेरा अपना है कि शायद किसी महफिल में मैंने शायद आपको सुनाया था कि गिर रहा है मिसरा तो गिरने दो। तो गिरने दो। या वन ऑफ माय फेवरेट। मैं सच बता रहा हूँ, ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। गिर रहा है मिसरा तो गिरने दो, गिरने दो। उठ रही है देखिए गजल कैसे। हाय उठ रही है देखिए गजल कैसे। वैसे 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 ये क्या सोच के लिखा था? चले वो कहते हैं शायर जो है वो बड़ा अच्छा डिफाइन करता है। नहीं कुछ भी नहीं सोच के लिखा। वो अक्सर आप अगर मुशायरों में जाए ना तो एक आवाज आती है कि जी मिसरा गिर रहा है, गिर रहा है। हाँ तो वो नए लिखने वालों पे थोड़ी सी ना पाबंदियां लग जाती हैं। मेरे जैसे नए लिखने वालों पे। मैं भी आपके साथ शामिल। अच्छा उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात है कि चलते चलते ना बंदे को मंजिल जरूर मिलती है कहीं ना कहीं जाके। ऐसे ही ऐसे ही। एक छोटी सी नज्म आपके साथ शेयर करता हूँ। जी जरूर। मेरी अपनी नज्म है, इसका उन्वान है नाकाबंदी। अच्छा। कि कल शब ख्वाब नगर में ठीकरी पैरा था। ठीकरी पैरा तो समझते हैं ना मानी भाई? जी जी। आजकल ठीकरी पैरे नहीं है, किसी जमाने में ठीकरी पैरा भी लगा करता। ऐसा ही है। पुलिस का ठीकरी पैरा। यस। कि कल शब ख्वाब नगर में ठीकरी पैरा था, सख्त नाकाबंदी थी, मुझे जाने की जल्दी थी, मैं नाका तोड़ कर भागा, यूं कच्ची नींद से जागा कि जैसे कोई बच्चा ख्वाब में डर जाए। कल शब ख्वाब नगर में ठीकरी पैरा था। तो हमने ये जो पैरे हैं हम पर, इसकी हमने परवाह नहीं करनी। वही बात है कि गिर रहा है मिसरा तो गिरने दो, गिरने खुश रहें तो। अच्छा कई एक ही शेर होता है या कोई एक ही गजल होती है जो कि बंदे की बस किसी ना किसी के दिल में रह जाती है। सो आपका ये शेर रह गया मुझ में। मैं ममनून हूँ आपका। खुश रहे। मैंने तो ये भी कहा था इस जमाने में कि ऐसी कातिल थी वो निगाहें हमीद
वाकया ये कि बाल बाल बचा। बच तो गए ना। कुछ नहीं, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। हमीद गुल थे जी हमारे साथ, बहुत अच्छे शायर हैं। तेरी याद च लिख लिख के अस शायर हो गया, सितारे गिनन दे नी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? एमन तलागंज से। एमन, कैसी है एमन? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो क्या सुना रही हैं एमन? मैंने फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम जो है तो मैंने इसमें भी कॉल की है, तो आपके लिए एक शेर। जी। चाय जैसा इश्क है, चाय जैसा इश्क है तुमसे मानी भाई, जुम्मे हफ्ते को ना मिले तो सर में दर्द रहता है। चले हम कोशिश करेंगे कि जुम्मे हफ्ते को आपको चाय मिलती रहे, ठीक है? ठीक है जी। मैंने कहा मैं भी आपको अदबी अंदाज में जो है ना जवाब देता हूँ। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी कभी आपको सलाम दे दी है। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सो ये जुम्मे हफ्ते की जो चाय है ना, ये मैं कोशिश करूंगा ये चलती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी आवाज बड़ी दूर से आ रही है भैया। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? मैं समीना खान, समीना इमरानी। समीना, आप क्या शेर सुनाएंगी? आप दूसरी दफा कॉल कर रही हैं। मैंने हमेशा कहा कि एक ही कॉल लेता हूँ एक शो में मैं। अच्छा भैया, मेरी कॉल लिया करें भैया, मैं 2-3 दिन की मेहमान हूँ। अच्छा, फिर क्या करना है आपने? भैया देखो ना, मेरी मामा से आज भी मेरी लड़ाई हुई है। अच्छा, तो जा कहाँ रही हैं आप? जा नहीं रही हूँ, फिर शायद मुझे कोई ना ले, अगर किसी को पता चल जाए ना, मुझे जिंदा दबा देंगे मिट्टी में। अच्छा, ये लड़की जो है ना छुप के प्रोग्राम सुनती है। मोहब्बत है ना जी बच्चों की। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखो समीना। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे क्योंकि आज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? रबिया इमरानियन पेशावर से। रबिया, वेलकम टू द शो। बच्चा कैसी हो? मानी भाई मैं ठीक। इतना गुस्सा आया मानी भाई, 120 से ऊपर मैंने डायल किया, मेरी कॉल ही नहीं मिल रही थी। नहीं, आज वैसे भी मैं चाह रहा था कि मैं बात करूं लोगों से। हाँ मानी भाई, एक तो हमने बैलेंस इतनी नहीं, आधी रात को बैलेंस मंगवाया है, ऊपर से आप कॉल भी नहीं ले रहे थे। चले शेर सुनाएंगे। हाँ अच्छा। तुम्हारे दिल में धड़कती है हम इमरानियंस की सांसें, तुम्हारे दिल में धड़कती है हम इमरानियंस की सांसें, धड़कते रहना वरना हम मर जाएंगे मानी। अच्छा सुने ना मानी भाई। सुनाए। मनी भाई, शिवन की तरफ से भी प्यार भरा सलाम और और माया, माहिन, शमाइला, सातिया, उन सबको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें, थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। सो जनाब 101 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। मेरा नाम इमरान अली मानी है। सोशल मीडिया पे मौजूद है और मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से? आतिफ, क्या हाल है आतिफ? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप कैसे? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। सो मैं इशार सुनाऊंगा आपको। मैं फिर मैं एक मजे की बात का बताना लगा था आपको, लेकिन टाइम नहीं रहा तो कल बताऊंगा। हाँ। 2 अशार जी। जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, वहीं से मोहब्बत को सवाल होता है। बात तो सच है। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। ऐसा ही वैसे भी कल मजे की बात आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। जरूर। ओके, अल्लाह हाफिज। तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से? चीकू फ्रॉम लाहौर। चीकू, कैसे हो चीकू? जबरदस्त। अच्छा, नाम से कहीं अदबी नहीं लगते हो वैसे चीकू। बस देखो, आज आप अच्छी फॉर्म में लग रहे हो। अच्छा, आज मैं सही लेफ्ट राइट छक्के चौके लगा रहा हूँ। आज बाबर आजम की फॉर्म लग रही है जी,
इसने फिर जो है ना वो भी मारे ना, पैडल स्वीप और हुक शॉट भी मारे। बस अभी सीख रहा हूँ मैं, आहिस्ता आहिस्ता तुमसे सीखूंगा आज। ठीक हो गया। चलो आओ फिर सुनाओ। हमारी भी पंजाबी का कलाम है और एक मेरा अपना भी शेर है, मैंने खुद लिखा है। पहले मैं वो कलाम सुनाता हूँ आपको, बाबा बुल्ले शाह सरकार का। सुनाओ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗਰੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਦੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਦੇ ਨਾ ਦਈਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਹੋਵੇ। हाय क्या बात है यार चीकू, मुझे तो लग ही नहीं रहा था। ये इसका है कि बुल्ले शाह मुहब्बतां उत्थे पाइए, बुल्ले शाह मुहब्बतां उत्थे पाइए जिथे प्यार निभाण दा दस्तूर होवे। वाह क्या बात। मैं आपको अपना शेर सुना दूं, चढ़ लेने का छोटा सा। नहीं अस्सी क्यों सुनिए तेरा शेर वजह। लव यू ब्रदर। चल आजा फिर आजा। मैनू ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣੇ ਨਾ ਪਵੇ। थैंक यू ब्रदर, तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज। सोचना 101 इंटरनेशनल, मैं इमरान अली मानी। रात के इस पहर जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ हम जाते हैं जी, हमें कहते हैं 101। फिक्के जे तू मिठा मिठाए असी थोड़े सो जनाब एक और गजल आप लोगों के नाम के। आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं। आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं। आओ कि छोटी बहर में लिखी लंबी गजल सुनाऊं मैं। और वो जो तुमसे मुंसलिक थे जज्बे आज बयां कर दूं। वो जो तुमसे मुंसलिक थे जज्बे आज बयां कर दूं। आओ तुम्हें लफ्जों में बुनकर शेर कोई कह जाऊं मैं। और प्यार मोहब्बत इश्क जुनून सब नाम तुम्हारे ही तो हैं। आओ कि इन उन्वा पर लिखकर कोई फिल्म बनाऊं मैं। और बिन बरसे जो गुजर गए अब की बार दिसंबर में। बिन बरसे जो गुजर गए अब की बार दिसंबर में। आओ कि वो बादल आसमां पर फिर से मोड़ के लाऊं मैं। और इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं। बड़ी सख्त लाइन है कि इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं। आओ मोहब्बत जमा करके फिर ज़रब लगाऊं मैं। और पिछली पहर में रात को मेरी तलब तुम नशा तुम। पिछली पहर में रात को मेरी तलब तुम नशा तुम। आओ तुम्हें सिगरेट में भर के धुएं में उड़ाऊं मैं। और किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है। किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है। आओ कि मुझ में जिंदा है वो तुमको भी मिलवाऊं मैं। और जज्बों की तिजारत पर मानी सब दाद वसूल तो करते हैं। जज्बों की तिजारत पर मानी सब दाद वसूल तो करते हैं। आओ कि अपना किस्सा कह के महफिल लूट के लाऊं मैं। राती गिनदा रहंदा तारे असी तारे गिनन देनी। तुम्हारे मुस्कुराने से मेरे पास आने से, हाँ तुम्हारे मुस्कुराने से मेरे पास आने से मुझे तो डर सा लगता है हदों के पार जाने से। जहां जायज है सब जाना कोई पर्दा नहीं होता। मगर कहीं ऐसा ना हो जाए वफा के किसी मकाम पर कहीं तुम ये ना कह दो कि चलो अब लौट जाओ तुम, मुझे तेरी तलब नहीं। बताओ फिर क्या करेंगे हम, जीते जी मरेंगे हम। मोहब्बत में मिले जो गम क्या आंसू रोक पाओगे। नहीं 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 हरगिज नहीं जाना। जुदाई मार जाएगी मोहब्बत हार जाएगी। मुझे तो डर सा लगता है हदों के पार जाने से, ओह उस पार जाने से। तू बागा वर्गा तू रंग बहा। सो जनाब आज की महफिल जो है वो किसके नाम हुई, बड़ा मुश्किल डिसीजन था मेरे लिए। हमीद गुल साहब भी थे, फिजा जो थी जहलम से उसने भी बहुत अच्छा पढ़ा, और फिजा जो सियालकोट से थी उससे भी बहुत अच्छा पढ़ा। चीकू ने भी आज मतलब इत्तफाकन ही अच्छा पढ़ दिया। लेकिन मैं मतलब मुझे जो सुनने में बहुत मजा आया तो वो फिजा जिसका ताल्लुक सियालकोट से था, आज की महफिल उसके नाम हुई थी।
खूबसूरत पढ़ा फिजा आपने। अज जाहिर हो गया तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया सोने। लेकिन जो शेर हमीद गुल साहब का था ना, गिर रहा है मिसरा तो गिरने दो है। तो जनाब एक आखिरी कलाम के 2 मिसरे हैं, वो आप लोगों के नाम और उसके बाद इजाजत। वो है कि ना बंदिया तेरी औकात है ना तेरे बस की बात है, ना बंदिया तेरी औकात है ना तेरे बस की बात है, ये जो सब चला रहा है ना ये मेरे अल्लाह की जात है। और ये जो फैला है कू बकू ये उनका शुगल मेला है, ये जो फैला है कू बकू ये उनका शुगल मेला है, जो जरे जरे को याद है वो मेरे अल्लाह की जात है। जनाब छोड़े जा रहा हूँ इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए मेरे लिए जरूर दुआ कीजिए। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी, बड़े ही प्यार से। अगर सोशल मीडिया पे मौजूद है और मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, फीडबैक हमेशा आप लोगों का जो है ना ऑक्सीजन का काम करता है, तो फीडबैक देना चाहते हैं तो जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा इंशाल्लाह। कल रात मेरी मतलब यहाँ पे इस्लामाबाद में हुआ, तो कल रात 10 से 12 मेरी आप लोगों से होगी मुलाकात, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे 101 इंटरनेशनल में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिए। जाते जाते फिर से मैं बार बार कहते हैं दिल भी तंग होता है ना, लेकिन अमल कोई नहीं करता। सो कोरोना जो है वो बेकाबू हो चुका है, अपना ख्याल कर लीजिए, ख्याल कर लीजिए, ख्याल कर लीजिए। मानी इज गोइंग टू साइन आउट। अल्लाह हाफिज, फी ईमान अल्लाह। मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे, ते राती गिनदा रहंदा तारे, असी तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गए आ, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए आ, असी तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गए आ, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए आ। लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गए आ, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए आ, असी लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गए आ, तेरी याद च लिख लिख के